नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप लोग? मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए और थोड़ा-सा इस बीच कनेक्शन लॉस्ट था क्योंकि एक लंबा वीकेंड था और मैं भी थोड़ा-सा बिज़ी चल रहा था इधर-उधर। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रणाम आप लोगों गुरुजी। से थोड़ी-सी बातचीत की जाए और थोड़ा-सा मार्केट पे डिस्कशन किया जाए और 1 तारीख बजट भी आने वाला है। तो उस पर भी आप लोगों को थोड़ा-सा व्यू दे दिया जाए और प्रणाम गुरुजी। कुछ चीज़ें और हैं जो समझने-बूझने के लिए हैं। छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही छोटी-छोटी चीज़ें हैं। तो उन सब पर भी डिस्कशन किया जाए, है ना? जिससे थोड़ा-सा मार्केट में आप लोगों को आसानी हो, है ना? तो अभी जो मामला जो चल रहा है मार्केट में, आप लोग देख ही रहे हो और कैश वाली चीज़ों पर मैं आप लोगों को लगातार अपडेट दे रहा हूँ कि हाउ टू मूव इन कैश। वो चाहे जिस तरीके का कैश हो, स्विंग हो, बकेट हो, कुछ भी हो, है ना? तो वो सब भी सारी चीज़ें हैं और दूसरी बात ये कि थोड़ा-सा अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि जब तक पढ़ाई-लिखाई सही नहीं रहेगी, तब तक मामला ऐसे गड़बड़ ही चलता रहेगा, है ना? मामला गड़बड़ का मतलब ये कि आप लोगों को समझना पड़ेगा कि चार्ट कैसे चल रहा है या बाकी और सारी चीज़ें कैसे चल रही हैं और मार्केट को समझने का प्रयास कीजिए। मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आपको 10 मिनट में दे दूँ। मेरे पास ऐसा कोई भी मैगी नहीं है जो मैं आपको 10 मिनट में खिला के मैं आपका पेट भर दूँ। पहली बात तो ये। जो भी चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ली गई हैं और मेरा हमेशा एम यही होता है कि आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से जानें, बेहतर तरीके से समझें और बेहतर तरीके से अप्लाई करें। मार्केट आज भी है, कल भी है, परसों भी रहेगा। हम नहीं थे तब भी मार्केट था और हम नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। तो जब तक हम हैं, तब तक हम मार्केट को समझ-बूझ कर चलें और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ और चाहे वो फ़ेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो और चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, यूट्यूब पर भी हो। आज ही मैंने आप लोगों को एक छोटी-सी रील बना के डाली है। डिस्कशन का पैटर्न ये था कि देखिए, थोड़ा-सा धैर्य से सुनिएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर समय नहीं है तो फिर बाद में जाके देख लीजिएगा क्योंकि ये यूट्यूब पर आएगा। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि अ, मार्केट में क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। चीज़ों को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि एक्शन लेने की। एक्शन तो बहुत बाद में लेना है। पहले सुनना है, फिर गुनना है, फिर ज़रूरत पड़े तब धुनना है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी और नाना पाटेकर का आप लोगों ने डायलॉग भी सुना होगा। तो पहले सुनिए, फिर उसका मंथन कीजिए। आपके पैटर्न पे, आपके चार्ट पे सेट आ रहा है कि नहीं, वो देखिए। तब उसमें अपनी पोज़ीशनिंग कीजिए, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो कैश हो। इंट्राडे का ट्रेड आप लोगों ने देखा ही था, जो आई थिंक मैंने शायद फ्राइडे या सैटरडे को ऐसे ही कुछ दिया था और वो काफ़ी अच्छे तरीके से मूव हुआ था। एक चीज़ ये भी है और चीज़ों को थोड़ा-सा समझिए। अब मैं थोड़ा-सा आपको ले चलता हूँ सोशल मीडिया की तरफ। सोशल मीडिया में चलिए आपको बॉडी बनाना है, आपको थोड़ा-सा हिस्ट-पुस्ट होना है, तो आप कहीं पर भी जाके सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपको हमेशा सिक्स पैक्स दिखाए जाते हैं। सिक्स पैक्स दिखाए जाते हैं आपको। सिक्स पैक्स मतलब क्या? ऐसे सिक्स पैक्स बने रहते हैं या बहुत ही टोन्ड बॉडी दिखाई जाती है। मैं एग्ज़ाम्पल क्यों ले रहा हूँ, अभी थोड़ा-सा समझिएगा फिर सब्जेक्ट पर भी चलेंगे। क्योंकि इन सब चीज़ों को समझना या समझाना मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, ना कि आप किसी आप शोशियाबाज़ी में जाएँ, ना कि आप किसी बड़े-बड़े एडवर्टाइज़मेंट की तरफ जाएँ, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, एग्ज़ाम भी आपको देना है और पास भी आपको करना है। शिक्षक का उसमें इतना ही उसमें पार्टीशन है कि आपको वो रास्ता दिखा सके, कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी हो, है ना? तो
आते हैं थोड़ा सा अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप कभी भी देखते हैं तो आप कभी भी किसी चीज का एड आप देखते हैं ना तो उसमें आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखाया जाता है, क्योंकि अगर बॉडी बनानी है, आपको सिक्स पैक्स बनाने हैं, एकदम लीन बॉडी चाहिए एकदम, तो आपको सिक्स पैक्स ही दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो आपके मानसिकता, वो आपकी साइकोलॉजी को हिट करते हैं कि मैं भी ये करूंगा तो मेरा ये ऐसा हो जाएगा। आपकी साइकोलॉजी में वो डायरेक्ट हिट करता है यहाँ पे। तो आज के समय में चीजों को आपको ओनली रिजल्ट दिखाया जा रहा है, ओनली रिजल्ट दिखाया जा रहा है, प्रोसेस उसका कोई नहीं बता रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जिम करते होंगे या जिम में जाते होंगे, तो एक तरीके की बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एक तरीके की बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसका मैं आपको थोड़ा सा एकदम आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा कि तरीके की बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको सवेरे 4 बजे 5 बजे उठना है, आपको एक बेहतर डाइट मेंटेन करनी है, आपको ज्यादा फ्राइड और ऑयली चीजें नहीं खानी है, आपको हमेशा अच्छी चीजें खानी है जो प्रोटीन से भरी हुई हो, या आप प्रोटीन शेक लेते हैं, कोई भी है, सभी लोग यही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 6 महीने से 8 महीने साल भर तक आपको रेगुलर होना होता है। उस रेगुलर होने की प्रक्रिया को ही डिसिप्लिन बोला जाता है। उस रेगुलर होने की प्रक्रिया को ही डिसिप्लिन बोला जाता है। हम आप जिम में जाते हैं, जिम के पैसे भर देते हैं, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज, जब ट्रेनर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोलता है, धीरे धीरे एक छोटे वेट से शुरू कर, ऐसा तो नहीं आप तुरंत ही आके 20 किलो उठा लोगे, 5 किलो से स्टार्ट करते हैं, 3 किलो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे वेट बढ़ाने के लिए बोला जाता है, सेम एज लाइक जैसे आप लॉट साइज उठाते हो, पहले एक लॉट में आप काम करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, अगर आप इंट्राडे करें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, उसको संभालने का मेटाबॉलिज्म जब डेवलप होता है, तब आप धीरे धीरे अपनी लॉट साइज बढ़ाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि डिसिप्लिन्ड रहना। सबसे बड़ी बात क्या है? डिसिप्लिन्ड रहना। वो बड़ा मुश्किल काम होता है, डिसिप्लिन्ड रहना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है इस जगह पे। तो एक बॉडी बनाने के पीछे आपकी डाइट, आपका समय, आपकी रेगुलरिटी और आपका डिसिप्लिन, 4 चीजें होती हैं। और प्लेसिंग, प्लेसिंग मतलब क्या कि जहां आप जाके जिम में, जहां पे जाके आप उसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, पोजिशनिंग, उस पोजिशनिंग में भी देखना ये कि आपका ट्रेनर आपको किस तरीके से आपको ट्रेन कर रहा है। और शुरू शुरू में आपको थोड़ा बहुत दर्द भी होगा, तो शुरू शुरू में जब आप एक्सरसाइज करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, तो थोड़ा सा बॉडी रिएक्ट करेगी उस पर, फिर धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएगी। तो हैबिचुएट होना पड़ता है ट्रेडिंग में, आपको हैबिचुएट होना पड़ता है कि भैया देखिए, मैं आपको जो भी बताता हूँ बहुत लहमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, मैं आपको ऐसी कोई भी शो ऑफ वाली चीजें, मैं आपको ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं बताता हूँ कि जो आप अगले दिन जाके आप भैया करोड़पति हो जाओ, है ना। एकदम सिंपल, शोअर, टू द पॉइंट टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो मिला जुला की इस पूरी 5 मिनट की डिस्कशन में क्या निकल के आया कि हम लोगों को सबसे पहली बात तो डिसिप्लिन होना पड़ेगा, दूसरी बात पैसा बनता है बट पेशेंस से बनता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस में आ जाते हैं इंट्राडे में, इसमें मैं कई चीजें टॉपिक कवर करूंगा, एक तो बजट कवर करूंगा, एक तो साइकोलॉजी को मैं कवर करूंगा, और थोड़ा सा कैश भी कवर करेंगे, है ना। मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए, एकदम दिमाग में आया, मैंने सोचा फिर मैं शेयर करूं। तो ये चीज है, तो ये हो गया। अब आते हैं इंट्राडे वर्सेस स्विंग या इंट्राडे वर्सेस कैश। इंट्राडे में आपको बड़ा ही स्विफ्ट होना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे ही आपका जो नॉलेज है उसकी वहां पर बहुत तरीके से टेस्टिंग ली जाती है, बहुत तरीके से टेस्टिंग ली जाती है। जैसे कि मैंने भी आपको दिया भी था इंट्राडे का ट्रेड, 21,300 का शायद कॉल था, मैं भी उसमें था। तो वो चीज है।
तो इंट्राडे में आपको अपनी पोजीशंस के लिए बड़ा ही स्विफ्ट और बड़ा ही क्रिस्प होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारा जो डिसीजन है, यू नेवर नो कि ट्रेंड कहां पर पलटेगा और कहां पर नहीं पलटेगा। क्योंकि मार्केट, देखिए, मार्केट सारा संभावनाओं का खेल है। मार्केट जो सारा है पॉसिबिलिटीज का है। अब वो पॉसिबिलिटीज कहां पर जाके बहुत तरीके से हिट हो रही हैं, वो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से देखना है। तो ये हो गया इंट्राडे, वेयर यू हैव टू बी वेरी मच स्विफ्ट इन योर ट्रेड्स, इन योर नॉलेज, इन योर डिसिप्लिन। मैं भी, आप जो लोग मेरे से पुराने से जुड़े हुए या जो लोग मेरे को हमेशा ज्वाइन करते हो जानते हैं, 15 पॉइंट से लेकर 30 पॉइंट तक का मैं एसएल लेता हूं एज पर मार्केट। 15 पॉइंट से 30 पॉइंट का एसएल, पहली बात। अब हो गया ये इंट्राडे। अब आते हैं स्विंग्स पे। स्विंग्स या पोजिशनल, जो भी आप कह लें, कैश में। मैं लोगों से ये चाह रहा हूं कि लोग कैश में जाएं। आपके पास पैसा है, 1 रुपए है, 2 रुपए है, 10 रुपए है, 100 रुपए है, नेवर मैटर, आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं। स्क्रीनशॉट्स आप ही लोगों में से किन्हीं एक लोगों का है ना? और वो सारे वही शेयर हैं। आज ही मैंने एक छोटा सा वीडियो अपडेट किया है, उन सारे 8-10 स्टॉक को भी देखा जाएगा। तो सोशल मीडिया पर फिर आ रहा हूं मैं। सोशल मीडिया पे आपको हमेशा रिजल्ट दिखाया जाता है। सोशल मीडिया पे आपको हमेशा रिजल्ट दिखाया जाता है, जिससे आप हमेशा प्रभावित होते हैं। अरे इतना चमक, अरे इतना प्लस, अरे इतना प्रॉफिट। बट प्रोसेस नहीं डिफाइन की जाती है कभी भी। प्रोसेस ओरिएंटेड होना ही ट्रेडिंग है। प्रोसेस में आपका डिसिप्लिन आ गया, आपका साइकोलॉजी आ गया, आपका एक्सपीरियंस आ गया, आपका टेक्निकल आ गया। सबसे पहला चीज टेक्निकल, जो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। दूसरी चीज आपका डिसिप्लिन, तीसरी चीज आपका एक्सपीरियंस, चौथी चीज आपकी है जाके साइकोलॉजी। जब ये 3 चीजें आपके हित में होंगी, आपकी तरफ होंगी, टुवर्ड्स यू होंगी, तब आपका साइकोलॉजी बनेगी। अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, या मैं भी एक समय में हुआ करता था कि एक लॉट का ट्रेड डालने में अगर 500 रुपए प्रॉफिट, 500 रुपए लॉस आता है, तो साइकोलॉजी हिलने लगती थी। अरे 500 का प्रॉफिट चला जाएगा, अरे 500 का लॉस हो गया। इस बात को समझिएगा, क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन नहीं था, टेक्निकल नहीं था। टेक्निकल को लेके चलना है डिसिप्लिन के साथ। जब टेक्निकल और डिसिप्लिन बनेगा और आपके 2-4 ट्रेड बनेंगे अच्छे, तब आपको एक्सपीरियंस होगा जो पॉजिटिव होगा, और जब वो एक्सपीरियंस जब पॉजिटिव होगा, तो वही आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी में बदलेगा। अगर वो निगेटिव हो गया, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि एक लॉट का भी ट्रेड लेने में आपको उलझन महसूस होगी, परेशानी महसूस होगी, एंजाइटी महसूस होगी। पहली बात तो ये ध्यान से सुनिएगा। बहुत से सारे लोगों को ये सब चीजें पसंद नहीं आती हैं जो मैं बोलता हूं, लेकिन ये सत्य है। आप सत्य से, सत्य वहीं पर खड़ा है। आप अपनी आंखें बंद कर लो, आप अपने कान बंद कर लो, देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, लेकिन सत्य वही है जो है, वो सर्वथा सत्य मैं आपको बता रहा हूं। तो कैश में आइए। मैं आप लोगों को कम से कम हर रोज कुछ ना कुछ मैं देता रहता हूँ, चाहे छुट्टी का दिन हो, चाहे पढ़ाई का दिन हो। मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ देता रहता हूँ कि उसको देखिए, उसको समझिए, उसको कीजिए। अभी आप लोग 25 नियर अबाउट 10-20 स्टॉक दी थी, उस पर भी देखिए, उन सब सारी चीजों को देखिए। अब आते हैं फिर से सोशल मीडिया के रिजल्ट वाले पॉइंट पे। सोशल मीडिया में जो आपको दिखाता है, अरे ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। मान लीजिए कोई स्टॉक है 100 रुपए से पहुंच गया 200 रुपए 4 महीने में। अब उसमें लोगों की एनालिसिस आना शुरू हो गई। अब उसमें जैसे इस टाइम आपका IRFC चल रहा है, RVNL चल रहा है, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं। आप लोग यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव हो, आप लोग देखते होंगे। कोई पूछ रहा है इसका रिजल्ट क्या है, कोई पूछ रहा है इसका टारगेट क्या है, कोई पूछ रहा है ये क्या है, कोई पूछ रहा है वो क्या है, दुनिया भर की चीजें। मैं ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि व्हेन इट वाज अबाउट टू मूव, तब आप लोग कहाँ थे? व्हेन इट वाज, और सारी की सारी चीजें इसी चैनल पर दी गई हैं। सारी की सारी चीजें इसी चैनल पे दी गई हैं, टेलीग्राम पर भी दी गई हैं। आप पीछे आओगे तो आपको मिलेगा हर एक। मैं उन्हीं स्टॉक का नाम लेता हूं जिसको मैंने दिया है। क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में लूंगा सर, क्वेश्चंस में सबसे लास्ट में लूंगा, है ना? मैं उन्हीं चीजों की अपडेट देता हूं जो मैंने दिया है, या जो मैंने आपको बता के, कभी ना कभी उसमें मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मैं आपको केवल बताता हूं कि हाँ, ये चीज ऐसे है। अगर आपको अपनी टेक्निकल पे, अपनी साइकोलॉजी पे, अपने डिसिप्लिन पे भरोसा है, और जो भी आपने पढ़ाई की है उस पर भरोसा है,
तब आप उसको ले सकते हैं। मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होती। और मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी चार्ट मूव करने के 15 दिन से 30 दिन पहले आपको बताता है। कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो सर, मूव करने के 15 से 30 दिन पहले आपको बताता है कि ये प्राइस में मूवमेंट होगी, चाहे वो वीकली चार्ट हो, चाहे डेली चार्ट हो, चाहे मंथली चार्ट हो। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात, हमेशा ही बोलता हूं। कुछ भी चलेगा आपको बता के चलेगा। जब मैंने रिलायंस दिया था 2300 रुपए पे, तब भी उसने बताया। टाइटन को कम से कम 3-4 बार दिया है, उसने बताया। भारतीय एयरटेल को 3-4 बार दिया है, उसने बताया। आपको दिया था, आरती ड्रग्स दिया था, उसने भी बताया। जेपी पावर भी दिया था, उसने भी बताया। साउथ इंडियन बैंक दिया था, उसने भी बताया। आइडिया भी दिया था, उसने भी बताया। यस बैंक भी दिया था, उसने भी बताया। ये सारे स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, खासकर आपका आइडिया, यस बैंक और उज्जीवन, कैनरा, और ऐसे 2-4 स्टॉक पूरे तो याद नहीं आ रहे, जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा निगेटिव थे, जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा निगेटिव थे, लेकिन चार्ट बोल रहा था कि ये चलेगा। सुजलॉन, सुजलॉन, बहुत सही दीपक जी, सुजलॉन। पीसी ज्वेलर्स, कल्याण तो दिया था, कल्याण ने तो लोगों का बहुत ज्यादा कल्याण कर दिया और अभी भी कल्याण कर ही रहा है। सुब्रोस, तो जितना मेरे को दिमाग में आ पा रहा है उतना मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग बता सकते हैं। तो जिसमें लोग बहुत ही ज्यादा निगेटिव थे, यस बैंक में लोग बहुत ज्यादा निगेटिव थे, लोग आइडिया वोडाफोन में बहुत ज्यादा निगेटिव थे, लोग उज्जीवन में बहुत ज्यादा निगेटिव थे, आर पावर में बहुत ज्यादा निगेटिव थे। कितने स्टॉक बताऊं, कुछ के तो नाम ही नहीं याद आ रहे हैं, और वो आज मल्टी बैगर होने जा रहे हैं और हो भी चुके हैं, क्योंकि जिसने, जब मैंने बताया, जिसने तब पोजीशन बनाई होगी तो मल्टी बैगर हो गए। आज आपका IRFC, RBNL और अदर रेलवे स्टॉक्स, अदर फाइनेंशियल स्टॉक्स, FCS सॉफ्टवेयर आप लोगों के सामने दिया है। FCS सॉफ्टवेयर को मैंने आज आप लोगों को डाला भी है कि FCS सॉफ्टवेयर में एक सज्जन की पोजीशनिंग है, आप उसमें जाके देख सकते हैं, FCS सॉफ्टवेयर है। सुबेक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा नीचे चल रहा है, सुबेक्स भी दिया हुआ है, काइटेक्स दिया हुआ है, सारा सब कुछ चैनल पर ही है। हो सकता है कुछ आपको ना मिले, क्योंकि बीच में 3 महीने में कुछ डेटा उसमें डिलीट हुआ था। कभी कभी होता है ऐसा, टेलीग्राम होता है क्या, वो मेरे ख्याल से, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि 1 महीने में वो ऑटो डिलीट कर देता है, तो उस पर सेटिंग शायद लगी थी, इसलिए उसने ऑटो डिलीट कर दिया, नहीं तो बाकी सारे मिलेंगे आपको। अब जैसे जो लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ दिए थे, तो मैंने कहा भैया टेलीग्राम ट्रैक करो, रोज दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ रोज ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देने के बाद देखता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लोग मुझे सामने से आके बताते हैं कि सर ये भाग गया। मैं स्टॉक देने के बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जहां से दिया है वो चलेगा ही चलेगा। विरंची दिया था, शायद आप लोगों को याद हो, विरंची दिया था, नियर अबाउट 34 रुपए पर दिया था, फिर 32 रुपए तक गया, 2 हफ्ते 32 रुपए पर ही रहा। आज के दिन वो नियर अबाउट आई थिंक सो 38-38 रुपए पर है, वीकली चार्ट पे दिया था विरंची। वक्रांगी दिया है, TB18 दिया है, दुनिया भर की सारी चीजें हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, और बजट डे को भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब की बार ऐसा है कि बजट जो है आपका चुनाव के पहले आ रहा है, इलेक्शन के पहले आ रहा है बजट, तो उसको भी थोड़ा सा कवर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनी है। आप अगले 2-3 दिन में यूट्यूब पर देखेंगे बजट डे स्पेशल स्ट्रेटजी, ये स्पेशल स्ट्रेटजी, फाइनेंस मिनिस्टर स्पेशल स्ट्रेटजी, फिर फरवरी आ जाएगा तो कुछ वैलेंटाइन डे स्पेशल स्ट्रेटजी, और चॉकलेट डे स्पेशल स्ट्रेटजी, बहुत सारा आएगा अभी यूट्यूब पे, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। तो क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी भी है, क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी भी है। क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी, आपने एलिगेटर करके एक इंडिकेटर है, वही है क्रोकोडाइल स्ट्रेटजी, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आइए फिर चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। मेरा आप लोगों तक केवल इतना ही संदेश पहुंचाना था कि सीखने पर ध्यान दीजिए, ये भी एक विद्या है, ये भी एक लर्निंग है, ये भी सरस्वती माँ का आशीर्वाद है। जब आप इसको ग्रहण करेंगे तभी लक्ष्मी का आगमन होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, नहीं तो नहीं होगा, है ना साहब। तो इसको ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। एक प्रोग्राम रनअप चल रहा है, कैश ट्रेडिंग प्लस आपका जो भी स्विंग करते हैं और बकेट ट्रेड बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, एक प्रोग्राम का ही रनअप चल रहा है, उसमें आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।
ठीक है, वो आपकी इच्छा है, मैं किसी को वो नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं। तो आइए कुछ 8-10 स्टॉक को देखेंगे कि कहां पर है, कैसे है ना। आइए एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं और देखते हैं कि कैसा है मामला और किस तरीके से मामला चल रहा है ना साहब। तो अभी देखिए बाजार पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को, सॉरी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बजट डे को, है ना। तो बजट डे में जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे कि देखिए मैं जो आपको प्रोवाइड करता हूं बहुत ही रॉ फॉर्म में और बहुत ही सिंपल फॉर्म में प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बाजार में, जो भी 2-4 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये बोलता है कि मार्केट में पैसा सिंपल चीजों से ही आता है और सिंपल चीजों के ना जानने से ही जाता है। मार्केट में पैसा जो है महाराज वो सिंपल चीजों से ही आता है और सिंपल चीजों से ही जाता है। तो सिंपल चीजों पर ध्यान ले दें तो लाइफ सिंपल हो जाएगी, है ना साहब। तो आइए सबसे पहला ले लेते हैं यस बैंक। यस बैंक, है ना साहब। यस बैंक में ये महीने का चार्ट है, 1 महीने का चार्ट है, और यस बैंक को आपको प्रोवाइड भी किया गया है। अगर जिसमें इन लोगों का पोजीशन होगा, जिन लोगों का पोजीशन होगा, वो इसका पूरा मजा ले रहे होंगे, है ना। यस बैंक में जिन लोगों की पोजीशन होगी वो लोग इसका पूरा मजा ले रहे होंगे। नियर अबाउट 17 रुपए से प्रोवाइड किया गया था, 24 रुपए पे चल रहा है यस बैंक। नियर अबाउट 17 रुपए से इसको 17-16, मेरी और भी पीछे से पोजीशन है। तो जब मैंने दिया तब से मैं आपको बता रहा हूँ यस बैंक पड़ा हुआ है। और फिर मैंने अभी कल परसों फिर शायद मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को ये चीज पंच की है कि यस बैंक में यस होकर चलिए, नो होकर नहीं चलना है। उज्जीवन का मैं आप लोगों को हमेशा बताता ही रहता हूँ। उज्जीवन लास्ट दिसंबर में दिया था मैंने। उज्जीवन लास्ट, एक मिनट, ये नहीं है, UJJ उज्जीवन, ये उज्जीवन आपका लास्ट दिसंबर में दिया हुआ था। नियर अबाउट आपका ये था 15-15 रुपए के पास, 11 रुपए, 15 रुपए, फिर 22 रुपए पर दिया, फिर आपका 30 रुपए पर दिया, फिर 35 रुपए पर भी दिया था, और अभी भी इसमें ट्रेड मेरा चल रहा है। अब दो बड़े ही नॉन स्टॉक आ जाते हैं, IRFC और ये आपका RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। आज इसमें आपको YouTube पर कम से कम, कुछ नहीं तो आप RVNL स्टॉक डालोगे ना तो आपको कम से कम लाख वीडियो मिल जाएंगे। लाख वीडियो क्यों मिलेंगे? इस कैंडल की वजह से लाख वीडियो मिलेंगे। ये जो 185 रुपए से 300 रुपए गया है, 185 रुपए से 300 रुपए गया, इस पर आपको लाख वीडियो मिल जाएंगे। मेरे भाई मैं ये पूछ रहा हूं इस मूवमेंट का क्या करोगे? मैं ये कह रहा हूं कि इस मूवमेंट का क्या करोगे, ये मेरे को जवाब दे दो। इस मूवमेंट का क्या करोगे? तो मेरी इसमें बहुत पीछे से होल्डिंग है, नियर अबाउट आपका 58 रुपए के हिसाब से मेरी होल्डिंग है। और ये अचानक मेरी नजर में आया था, क्योंकि मैं न्यूज नहीं देखता, मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं सेक्टर भी नहीं देखता, मैं किसी टाइप की चीजों को मैं नहीं फॉलो करता। मैं केवल और केवल अपने चार्ट को फॉलो करता हूं। वो स्टॉक मेरा नोन हो या अननोन हो, अननोन हो, अगर मेरे चार्ट पे है वो तो वो नोन है, और अगर मेरे चार्ट पे ओके नहीं है तो अननोन है। अभी एक स्टॉक था जो लक्षद्वीप वाला था, मेक माई ट्रिप करके था, कौन सा था, ईज माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप। ये अभी जस्ट ही दिया है, यहीं पर दिया है 40 रुपए पे, 40 रुपए 47 से लगा, और ये हाई मार के आया बाउंड पे। अब लोगों का इसमें वो हो रहा है कि सर इसमें से निकलना है या इसमें बने रहना है। चार्ट तो बोल रहा है बने रहो, मैं बना हुआ हूं, चार्ट भी बोल रहा है। कुछ आइडिया देख लीजिए, जिसमें ये था कि आइडिया खत्म हो गया, जिसमें ये था कि भैया आइडिया खत्म हो गया, आइडिया खत्म है। देखिए आइडिया कितने पर दिया है दीपक जी? आइडिया वोडाफोन कितने पर दिया है? आइडिया तो सर 7 के आसपास में बैठे हैं, 7 लोग तो के और नीचे आसपास, से बैठे हैं। बहुत लोग बहुत पीछे से बैठे हैं इसमें। जी ठीक है, आपके सामने है। अब IRFC देख लीजिए, IRFC देखिए, मैं खुद इसमें 28 रुपए से बैठा हुआ हूं। अब उस टाइम मुझे आके किसने बताया था
कि ये 28 RS से इसमें बैठना, उस टाइम मुझे किसने बताया था कि 28 रुपए पर आके बैठना? चार्ट नहीं तो बताया था ना सर। मेरे चार्ट पे आया, मेरी स्क्रीनर में आया, लो बैठो भैया, पकड़ो यहां पे, ले जाओ ऊपर तक। अब ये 173 से अब तो 28 पर नहीं आ सकता ना ये, अब ये 173 से 28 पे नहीं आ सकता ना। अब बैठे रहिए ना, क्या दिक्कत है? एईपीएल, एईपीएल देखिए 18 रुपए पर दिया हुआ है एईपीएल, आप लोग के सामने दिया हुआ 18 रुपए पे, देखिए 51 रुपए चल रहा है। लोगों ने जब ये वाली कैंडल बनी, आप वीकली चार्ट में आके देखोगे, जब ये वाली कैंडल बनी तो लोगों ने बोला कि सर क्या हम इसमें से निकल जाएं? ये निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि निकलने की क्या जरूरत है, ये तो ट्रैप है, निकलने की क्या जरूरत है, ट्रैप है। ट्रैप इसका बैलेंस होगा, फिर ये ऊपर आएगा, अब ऊपर आने की फिर से इसकी कोशिश जारी है। आप एक स्टॉक और देख लो, जेपी पावर देखिए, 1.5 रुपए से सजेस्ट कर रहा हूं जेपी पावर, 1.5 रुपए से सजेस्ट कर रहा हूं सर मैं जेपी पावर, 1.5 रुपए से, 1.5 रुपए से मैं सजेस्ट कर रहा हूं जेपी पावर। आज के दिन 16 रुपए चल रहा है, बीच में दिया भी है, कभी 6 पर दिया है, कभी 7 पे दिया है, कभी 8 पे दिया है, कभी 9 पे दिया है, बीच में दिया भी है कि आप जो लोग अभी पोजिशनिंग ना कर सके हो वो इसमें पोजिशनिंग कर सकते हैं। जेपी एसोसिएट भी अभी दिया है, JPASS, जेपी एसोसिएट भी दिया है। लोगों ने बोला कि सर जेपी एसोसिएट तो बहुत भाग गया है, मैंने कहा आपको लग रहा है भाग गया है, मैं तो इसे कम से कम 500 रुपए के लिए बैठा हूं। जेपी एसोसिएट में बहुत पीछे से मैं बैठा हूं, बहुत पीछे से। तो ऐसी कौन सी चीज है जो बताती है कि नहीं मुझे इसमें बैठे रहना है? वो बताता है एक्सपीरियंस। अब आप देख लीजिए साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक देखिए, SOUTH, साउथ बैंक देखिए, ये रहा आपका, ये भी दिया हुआ है, 8 रुपए पर दिया, 10 रुपए पर दिया, 12 रुपए पर दिया, 15 रुपए पर दिया, 20 रुपए पर दिया, 25 रुपए पर दिया, सब जगह दिया हुआ है, और इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जाके खोजिएगा मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया है। और आप देख लो ये इंडियन इंडियन बैंक देख लो, देखो हमेशा दे के रखा है सर, हमेशा ही दे के रखा है। यूनियन बैंक आप देख लो, सारे छोटे छोटे, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा शेयर है कि मैंने आपको 1000 का शेयर दे दिया तब वो 1010 रुपए, 1015 रुपए चल रहा है। यूनियन बैंक देख लो आप, यूनियन बैंक आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा, 40 रुपए से दे रहा हूं, 40 रुपए से दे रहा हूं, 40 पर दिया है, 50 पे दिया है, 55 पे दिया है, 60 पे दिया है, फिर 70 रुपए पर दिया है, फिर मेरे ख्याल से उसके बाद 85 रुपए पर भी दिया है, 100 रुपए पर भी दिया है, फिर 115 पर भी दिया है, हमेशा दिया है। कम से कम जो लोग ना लिए हों वो अपनी पोजीशन बनाए अपने एडवाइजर से सलाह मशवरा करके, हमेशा दिया है सर। तो कहां पे दिक्कत है? दिक्कत यहां पे है सर, दिक्कत है कन्विक्शन में, क्योंकि लोगों को एक चीज बड़ी भयंकर तरीके से हावी, कंफ्यूजन, लोगों के ऊपर कंफ्यूजन बहुत ही भयंकर तरीके से हावी। लोगों को रिजल्ट पता है, रिजल्ट, रिजल्ट में कि ये बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, बड़े बड़े प्रॉफिट है, लोगों को प्रोसेस नहीं पता है। प्रोसेस कहां से आएगी? प्रोसेस तो लर्निंग से ही आएगी ना सर। जब आप अपने आप को आप चेकआउट करने के लिए 10 स्टॉक में बैठ जाओ, एक एक स्टॉक लेके, एक एक स्टॉक लेके 10 स्टॉक में बैठिए आप, देखिए इसमें क्या चल रहा है। आरओआई तो सेम ही होगा ना सर, चलिए आपने 1 लाख रुपए नहीं डाले हैं, 2 लाख रुपए नहीं डाले, लेकिन आरओआई तो सेम ही निकलेगी ना। 1 लाख रुपए पर अगर आपका 10,000 प्रॉफिट होगा सपोज दैट, तो आपका 10% का प्रॉफिट हुआ ना, 10% की आरओआई 1 लाख पर भी निकलेगी और 1 करोड़ पर भी निकलेगी, 10% की आरओआई, सिंपल सी बात है। आरओआई मीन टू से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो आपकी सिंपल ही निकलेगी, उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो
चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए, चीजों को सीखने पर ध्यान दीजिए। अभी भी बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड करके रखा है टेलीग्राम में, जो आने वाले टाइम में बम हो जाएंगे, बम की तरफ फटेंगे। इसीलिए पहले से बैठा दिया कि अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, उसमें अपनी एनालिसिस जरूर कर लें, आप बैठ सकते हैं। बहुत सारे, कम से कम एक बात तो लोगों को समझ में आ रही है कि लोगों को कैश को देखने का नजरिया तो बदल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को कैश को देखने का नजरिया तो बदल रहा है। लोगों को लगता था कैश में पैसा ही नहीं है। मैं आपको दे रहा हूं रोज, मैं रोज दे रहा हूं, यहां पर देखिए, मैं आप लोगों को रोज दे रहा हूं कि कैश में किस तरीके से लोग पैसा बना रहे हैं, किस तरीके से पैसा बन रहा है सर कैश में। मैं आप लोगों को रोज दे रहा हूं। ये सब देने का क्या रीजन है सर? ये सब देने का क्या रीजन? अब कोई कहेगा फेक है, तो अगर कोई कहेगा फेक है तो यहां पर बाई और सेल सिग्नल वाला नहीं आता ना सर। अब जाके मैंने बोला है कि प्लीज चेक प्राइस ऑन चार्ट। विकास लाइफ का दिया हुआ है, वीएलएस फाइनेंस दिया हुआ है, यस बैंक दिया हुआ है, देखिए 17 रुपए से कोई एक साहब है बैठे हुए, ऊर्जा दिया हुआ है, ट्राइडेंट दिया हुआ है, ट्राइडेंट पर मैं रोज बोल रहा हूं। देखिए 4000 क्वांटिटी है, 45 रुपए, 44 रुपए की क्वांटिटी है, 45 रुपए पर प्राइस चल रहा है। टाटा ग्लोबल, तातिया ग्लोबल, और भी देख लीजिए, एफएसएल दिया है, एफएसएल तो दिया ही हुआ है, जीजी इंजीनियरिंग दिया हुआ है, आप लोग के सामने जीजी इंजीनियरिंग दिया हुआ है, 45,000 स्टॉक्स है, 61,000 की इन्वेस्टमेंट है, 1,16,000 हुई है, 54,000 का नीट प्रॉफिट है, नीट एंड क्लीन प्रॉफिट 54,000 का है, नीट एंड क्लीन प्रॉफिट 20,257 रुपीज का है। देखिए ईज माई ट्रिप, ये भाई साहब थोड़ा सा लेने में चूक गए, जब मैंने दिया था अगले दिन लिए, अगले दिन बढ़ गया था। माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो तो अगले हफ्ते गए थे। स्टॉक कैसे आया? स्टॉक पहले कैसे आया? स्टॉक पहले ऐसे इसलिए आया क्योंकि वो चार्ट पर आ गया। एफसीएस सॉफ्टवेयर दिया है, एफसीएस सॉफ्टवेयर किसको किसको याद है, जरा कोई बताए, कोई अपनी आवाज उठाए, एफसीएस सॉफ्टवेयर किसको किसको याद है? दो देश देखिए, 2 रुपया 30 देखिए 2 रुपए 30 पैसे पर ही एंट्री है एफसीएस सॉफ्टवेयर में। एफएमएनएल दिया है, इज माई ट्रिप आप लोगों को पता ही है। एफसीएस के साथ विंड कॉफी भी दिए थे सर, विन कॉफी भी दिए, विंटेज कॉफी। हाँ विंटेज कॉफी भी दिए थे। कह तो रहा हूँ सर, मुझे सारा याद थोड़े है, जितना याद होता उतना मैं बोल देता हूँ। एआरसी फाइनेंस दिए थे सर, 150% पे है अभी। 150%, सोचिए। एग्रोफॉस्फोरस दिया था, 42 रुपए पर दिया था, 47 रुपए चल रहा, देख लीजिए, 1100 क्वांटिटी है ना। तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैंने क्या क्या दिया है लोगों को। कौन सा आप कह रहे थे 150% वाला? जी सर, विंटेज कॉफी है सर, विंटेज कॉफी, और 101 है सर, ज्यादा नहीं है। विन कॉफी यही है, देखिए 20 रुपए पे लिया हुआ सर। इसको भी वीकली चार्ट पे ही दिया था, देखिए। और दूसरा कौन सा था? एफसीएस, और कौन सा आप बोल रहे थे? एआरसी फाइनेंस था, एआरसी, आर्कफिन, हाँ आर्कफिन। ये 65 पैसे भी दिए थे आप। लो जी, कौन कहता है कि पैसे वाला नहीं चलता और रुपए वाला चलता है? सब चलते हैं, आपके चार्ट पर होना चाहिए, सब चलता है, आपके चार्ट पर होना चाहिए सर, सब चलता है। नहीं चलेगा तो चलना पड़ेगा, नहीं चलेगा तो चलना पड़ेगा उसको। V2 रिटेल देखिए, V2 रिटेल मैंने दिया था फरवरी में, लो जी V2 रिटेल है, दिया था फरवरी में, यहां पर दिया था 100 रुपए के आसपास था, तभी दिया था V2 रिटेल। मैंने आप लोगों को पहले भी दिया था इसको, V2 रिटेल को, देखिए आज कहां जा रहा है, फरवरी मार्च के आसपास था। V2 रिटेल को इसलिए मुझे याद है कि उस टाइम में साउथ के टूर पर था, इसलिए मुझे V2 रिटेल याद है, क्योंकि उसी टूर के दौरान ही मैंने दिया था।
तो कैसे पता चलता है कि ये चलने वाला है? भैया आप भी तो यही सब यूज कर रहे हो, बोलिंजर बैंड आप भी यूज कर रहे हो, और जो भी आप यूज कर रहे हो, जो आप सारी चीजें यूज करो वही सारी चीजें मैं भी यूज कर रहा हूँ। कुछ लगा थोड़े है चार्ट पे, एक बोलिंजर बैंड लगा, एक मूविंग एवरेज लगी, 50 की EM में लगी, बस 200 की EM में भी यही कहीं होगी जो छिपी हुई होगी कहीं, हो सकता है वीकली पर दिखाए, मंथली पर ना दिखा रही। हाँ देखिए 200 की EM। आपका क्यों नहीं चलता है? अभी कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा, सारे स्टॉक यहां पर जाके लिए हैं, यहां पर जाके लिए हैं। एक सज्जन से आज मेरी बातचीत हो रही थी, सारे स्टॉक यहां पर जाके लिए, जैसे अब 387 से गिर रहे थे, हाँ 387 पे जाके ले लिया। अब मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप बॉटम फिशिंग करो, बॉटम फिशिंग करो। बॉटम फिशिंग का मतलब क्या कि आप बॉटम से स्टॉक को उठाओ, लॉस का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। अभी जब मार्केट में नियर अबाउट 1300-1400 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में, और नियर अबाउट 400 से 600 पॉइंट की गिरावट आई है निफ्टी में, जो हाईएस्ट जो ड्रॉप डाउन था इन्वेस्टमेंट में वो 7% का था सर। ये मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से पिछली शायद क्लास में, 7% का हाईएस्ट ड्रॉप डाउन था, और वो ड्रॉप डाउन अब 7% से उठा के 10% पे आ चुका है, 10% अप आ चुका है। हालांकि मार्केट अभी भी अपने उन लेवल्स पे नहीं पहुंचा है। आप देख लो मार्केट जहां से गिरा था, आप देखो कहां से गिरा था मार्केट, मार्केट गिरा था 22,100 से, और मार्केट अभी 21,370, 600-700-800 पॉइंट पीछे मार्केट। लेकिन पोर्टफोलियो कैसे रिकवर कर गया, ये समझने वाली बात है कि पोर्टफोलियो कैसे रिकवर कर गया सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पोर्टफोलियो कैसे रिकवर कर गया, ये भी सोचने वाली बात है। पोर्टफोलियो तो नहीं रिकवर करना चाहिए था जब तक मार्केट आपका इस लेवल तक ना आ जाए, यहां से उठ के मार्केट, यहां से उठ के मार्केट यहां तक ना आ जाए, तब तक पोर्टफोलियो को तो रिकवर ही नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसे रिकवर कर गया पोर्टफोलियो, यही जानने वाली बात है महोदय, भाइयों और बहनों, यही जानने वाली बात है। सीखना पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं आपको 1000 स्टॉक गिना दूं, मेरे को सबके नाम याद नहीं है, 1000 स्टॉक में गिना सकता हूं। लोग पूछते हैं कहां देते हो, कहां देते हो, कहां देते हो, कहां देते हो। मैं इस बात का जवाब दे दे के थक गया हूं कि मैं कहां देता हूं, जो है आपके सामने देता हूं। और मैं केवल और केवल उन्हीं स्टॉक की बात करता हूं, केवल और केवल उन्हीं स्टॉक की बात करता हूं जो मैंने पब्लिक दिए हैं, जो मैंने पब्लिक दिए हैं। उन स्टॉक की तो मैं बात ही नहीं करता जो मैंने कभी खुद लिए हो या मैंने अपने किसी ग्रुप में दिए हो, मेंटोरशिप ग्रुप में दिए हो, उन स्टॉक की मैं बात ही नहीं करता। पीसी ज्वेलर देखिए, पीसी ज्वेलर कहां है इस टाइम, देखिए ना पीसी ज्वेलर्स, पीसीजे देखिए, वीकली चार्ट पे जाइए, 30-35 रुपए पर दिया था, 54 रुपए चला गया। अब लोग कह रहे सर इसमें से भाग जाए, निकल जाए, मैं तो बैठा हूं। कल्याण ज्वेलर देखिए, यही है क्या, हाँ कल्याण ज्वेलर्स देखिए, 100 पे दिया है, 150 पे दिया है, 200 पर दिया है, 260 पे दिया है, 270 पे दिया है, 275 पे दिया है, 300 पर दिया है। इससे ज्यादा कितना दूं मैं आपको, एक ही स्टॉक को कितनी बार मैं दूं, एक ही स्टॉक को मैं कितनी बार दूं। रिलायंस आपके सामने है, आप जाके रिलायंस देखो, रिलायंस का स्विंग ट्रेड जो हम लोगों ने बोला था, कितने पर बोला था, 2280 रुपए पे, यही था 2200 रुपए, यही 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 कहीं लेवल था, 2280 रुपए का लेवल यही कहीं था, 2280 रुपए का लेवल यही था। मैंने बोला था 2600 पे बुक कर लेना। कुछ लोगों ने बोला कि सर बैठे रहें क्या, बैठे रहो, आपकी इच्छा है बैठे रहो, लेकिन 2500 कम से कम 2550 का एसएल, जिन लोगों ने बैठने के लिए बोला, मैंने उनसे बोला था कि 2550 का एसएल कंसीडर करके चलना, अगर इसके नीचे आया तो 10 रुपए आगे पीछे कर सकते हो, 10-20 रुपए आगे पीछे कर सकते हो। लोग इसमें अपना मजे ले रहे हैं रिलायंस से बैठ के। अब क्या, अब तो ये 2550 कैसे लुढ़ गया, अब तो बहुत ऊपर आ गया, तो क्या ये चलेगा, अभी और चलेगा। भारतीय एयरटेल देखिए,
भारतीय एयरटेल को भी दे के थक गया, BHARTI, भारतीय एयरटेल को भी मैं दे के थक चुका हूं। देखिए डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। 650 रुपए, 700 रुपए, 725 रुपए, 800 रुपए, 835 रुपए, 870 रुपए, 890 रुपए, 900 रुपए, 915 रुपए, 900 फिर 915 के बाद 950, 1000, 1050, उसके बाद देना बंद कर दिया। उसके बाद भैया देख लो आप लोगों अपना अपना। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, YouTube पे आए हुए मेरे को अभी साल भर हुआ है, 1 ईयर हुआ है। मैं ये सारा का सारा 1 ईयर के अंदर का डेटा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि YouTube के पहले का डेटा बता रहा हूं, ना 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 ना, 1 साल के अंदर का ही डेटा बता रहा हूं, 1 साल के अंदर का डेटा। टाइटन देख लीजिए, मैं आपने लिया या नहीं लिया डजंट मैटर, आप पैटर्न को देखिए जनाब, आप पैटर्न को देखिए। लोग कह रहे थे टाइटन ने अपना टॉप बना दिया, 3500 रुपए पे टाइटन ने अपना टॉप बना दिया। कि बाबू अभी ये बॉटम पर है, टॉप तो अब बनाएगा, अभी ये बॉटम पर है, टॉप अब बनाएगा। आपने कैसे बोला? अरे मेरे को जो दिखा वो मैंने बोल दिया, मेरे को जो दिखा वो मैंने बोला। टाइटन हो गया आपका, कितने में आपको बताऊं, अदानी के सारे ही बोले हैं, जब गिरा था तब भी बोला था, 12 दिसंबर को बोला था कि अदानी गिरेगा, गिर गए सारे अदानी के। हिंडनबर्ग रिपोर्ट तो 12 मेरे ख्याल से फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक, फरवरी के फर्स्ट वीक में आई थी। अभी कुछ दिन पहले, चलो वो सब बात तो 50 साल पुरानी बातें हैं वो सब। अभी बोला है डिक्सॉन, डिक्सॉन गिर जाएगा बोला था। आप देख लो यहाँ पे डिक्सॉन लिख के, आप यहाँ पे सर्च करो, सर्च डिक्सॉन, DIXON। कब बोला था डिक्सॉन गिर जाएगा? कहां गया? डिक्सॉन में आने वाले टाइम में भारी गिरावट हो सकती, कब बोला है? 20 जनवरी को बोला है। डिक्सॉन देख लो आप, देखिए पक्का भी दिया हुआ है, ये देखिए पक्का, अभी भी देखना आप, पक्का 371 रुपए। डिक्सॉन में आने वाले टाइम में भयंकर गिरावट हो सकती है, DIXON। देखो जी, देखो 5879 डे चार्ट देख लो, डे चार्ट से मिलाओ ना, गिरावट देखें, देखो जी खत्म है मामला। तो आप समझो चीजों को, मेरे को, मैं तो देखिए आप लोग YouTube वीडियोस भी देखते होगे, आप लोग शायद न्यूज व्यूज भी देखते होगे, मैं केवल और केवल चार्ट देखता हूं, मैं केवल और केवल चार्ट देखता हूं, चार्ट के अलावा मैं कुछ नहीं देखता। हाँ, जैसे इस टाइप की न्यूज आ गई, जैसे अभी पॉलीकैब में आपका न्यूज आया, समझिएगा मैं आपको कहां तक ले आने की कोशिश कर रहा हूं। पॉलीकैब वीकली, पॉलीकैब में जब न्यूज आई थी, बहुत से लोगों का फोन आया, सर पॉलीकैब में क्या करें क्या करें क्या करें, बैठे रहो, गिरने दो। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस से चलती है मार्केट में, कुछ चीजें होती हैं सेंटिमेंटल चीजें जो कॉमन सेंस से चलती हैं, जो कॉमन सेंस से चलती हैं। अब आप समझिएगा कैसे कॉमन सेंस से चलती है। पॉलीकैब का मार्केट कैप कितना है, कोई बताएगा? पॉलीकैब का मार्केट कैप कितना है, कोई बताए सज्जन? 78,000 करोड़। 78,000 करोड़ है ना। और पॉलीकैब पे टैक्स डिवीजन कितना लगा था? 250 करोड़। 250 करोड़ नहीं था, ये मिला जुला के आपका आया था 650-700 करोड़ का। 250 करोड़ का तो तुरंत दिखने में आया था, 6.5 से 7 के बीच में था, 700 के बीच में ये था। अब चलो, बैद्यनाथ जी के पास 1 करोड़ रुपया है, बैद्यनाथ जी हैं, उनके पास 1 करोड़ रुपया है, और वो मेरा 10,000 रुपया उधार है, वो मेरे 10,000 रुपया उधार है, समझिएगा बात। अब इसको लेके मैंने बैद्यनाथ जी का जीना हराम कर दिया है,
तो बैजनाथ जी के लिए 10,000 रुपए कोई बड़ी बात है क्या? ले दे के नक्की करेंगे ना? बताइए गलत बोल रहा हूं? बोलिए। अरे बोलिए जनाब, इस पर तो हाँ नहीं बोल सही, इसमें कौन सा टेक्निकल है? तो ले दे के नक्की करेंगे, मामला ले दे के नक्की हो गया, ऊपर हो गया। और मैंने इसमें बोला था कि लोग घबराएं मत, जिन लोगों ने यहां पर पोजीशन नहीं काटी वो लोग कतई ना घबराएं। जब ये 50 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजर नहीं दिया, फॉलोअप नहीं मिला, तो ये ऊपर जाना है। और लोगों ने यार 4,000 रुपए भर के, मैंने बोला था 3800, 3600, 3500, 4,000, 4100, 4200, 4300, 4400, जिसको जहां मिले वहां पर इसको टापो पकड़ के। ये सेंटीमेंट था ना, लोग अपना कर रहे हैं धीरे धीरे इसमें। सेम आपका डिक्सॉन चल रहा है। तो कभी आपने सोचा है कि ऐसा करने से ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केट 1500 पॉइंट गिर गया? आप बैंक निफ्टी आप देखो, निफ्टी कितने पॉइंट गिरा था आप देख लो, नापो आप यहां से जरा। यहां से नापिए, यहीं से गिरा था ना निफ्टी, यहां से नाप लीजिए खटाखट। कहां गया नापने वाला टूल? प्राइस रेंज। एक 1000 पॉइंट टॉप से निफ्टी 1000 पॉइंट गिरा, 983 पॉइंट आपके सामने दिख रहा है। बैंक निफ्टी कितना गिरा भैया? एक मिनट, बैंक निफ्टी का भी टॉप यही था, रिसेंट टॉप यही था बैंक निफ्टी का। चलिए इसको भी यहाँ पे लगा के देख लेते हैं यहीं पर। 3,825 पॉइंट गिरा। 3,000 बैंक निफ्टी, मतलब नियर टू 3,500 4,000, 3,500 बैंक निफ्टी और 1,000 निफ्टी की मूवमेंट में पोर्टफोलियो टस से मस नहीं हुआ। मैक्सिमम जो ड्रॉप डाउन था वो 7% का था, मेरे नोन है जो मैक्सिमम ड्रॉप डाउन था वो 7% का था। मेरा जो मैक्सिमम ड्रॉप डाउन था वो 5.82% का था, जिसको मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था। इस गैप डाउन के बाद निफ्टी लगाते हैं, इस गैप डाउन के बाद ये 5% का गैप डाउन था। अगले दिन जो गैप डाउन हुआ था मैंने उसमें भी, वो भी मैंने आपको शेयर किया था, मेरे ख्याल से 0.82% था अगले दिन का ड्रॉप डाउन। जिन लोगों ने इसको फील किया होगा, अपने अपने अकाउंट में देखा होगा, वो लोग जानते हैं। अगर कोई बताना चाहे तो बता भी सकता है कि कितना ड्रॉप डाउन हुआ। तो ये होती है कैश की पावर, ये होती है कैश की पावर। ये मैं आपको चाहे आप किसी भी तरीके से करो, आप स्विंग करो, आप इन्वेस्टमेंट करो, आप बकेट में जाओ, आप बाउल ट्रेड में जाओ, इकट्ठे 8-10 ट्रेड को लेकर चलो, वीकली पर, डेली पे, मंथली पे, चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? बशर्ते, उसमें भी एक शर्त है। शर्त ये है कि आपकी लर्निंग सही होनी चाहिए, शर्त ये है सर। ठीक है, अब आइए बजट डे पे आ जाते हैं। और इन सब सारी चीजों को बताने का केवल और केवल मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग थोड़ा सा कैश की तरफ जाए। पैसा बनता है, थोड़ा सा कैश की तरफ जाए। अब आ जाते हैं बजट डे पे। बजट हमारा 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा डेटा को टैप करेंगे यहाँ पे। 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है बजट, 1 फेब को बजट डे, BUDGET, है ना? 1 तारीख का बजट डे है आपका। बजट के बाद आपका क्या है? इलेक्शंस। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, मीडिया में जितने भी मीडिया शेयर हैं, मीडिया हाउस के जितने भी शेयर हैं, इन शेयर में बढ़ोतरी होने वाली है, इन शेयर में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर कोई इसका जवाब दे दे क्यों होने वाली है, तो मुझे ना बताना पड़े, और कोई नहीं जवाब दे रहा है तो मैं बता देता हूं क्यों होने वाला है। बताइए सर, सर में मीडिया का डिमांड बढ़ जाता है, उस पर जो है ना रेवेन्यू उसका ज्यादा आता है, इस कारण से उसका प्रॉफिट और मार्जिन सब बढ़ेगा तो भागेगा भी, और टेक्निकली भी देखा जाए तो भी सही है।
टेक्निकली देखेंगे सर, मीडिया में अभी जो आपका हाइपर फ्रीक्वेंसी रेट जो मीडिया का बढ़ा है वो नियर अबाउट 23% बढ़ा है, 23% बढ़ा है। उसके पीछे रीजन है, पहला रीजन आपका अयोध्या, पहला रीजन अयोध्या। अब आप न्यूज चैनल्स पे देख रहे होंगे अयोध्या वाला मैटर अब हो गया, अयोध्या की जो न्यूज थी अब वो शांत हो गई। अब दूसरा जो सबका जो ध्यान है, समझिएगा मैं बात को, मैं आपको बहुत तरीके की बात बता रहा हूं, मैं आपको टिप्स उप्स देने यहां पर नहीं आया हूं। थोड़ा सा दिमाग को शार्प कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को उस तरफ ले जाइए जहां पर आम जनता का दिमाग नहीं जा रहा है। मीडिया हाउसेस के शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। अयोध्या हो गया, दूसरा है आपका बजट। ये भी कम से कम 1 से 2 महीने कवर करेगा मीडिया विथ मिसलेनियस जो भी होगा। जैसे ही बजट खत्म हुआ, तीसरा आएगा आपका इलेक्शंस। अभी आपने जाना कि इलेक्शन सॉरी बजट के बाद इलेक्शन है, बजट के बाद इलेक्शन है, तो मीडिया के पास अभी इस टाइम पूरे साल भर का फॉर ईयर काम है, पूरे साल काम है मीडिया के पास, पूरे साल काम है मीडिया के पास। जो ये 23% का हाई फ्रीक्वेंसी रेज का जो डेटा आया है, आप लोगों ने इसको तो कहीं देखा ही नहीं होगा कि मीडिया मतलब न्यूज चैनल्स पे लोगों की जो लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है उसको अगर फ्रीक्वेंसी में नापा जाए तो 23% एंड अबव है। इसका क्या सर मतलब? लोगों का वॉच टाइम बढ़ा है यही ना सर? हाँ, लोगों का वॉच टाइम बढ़ा है मीडिया का। जो मैं तो कभी नहीं न्यूज देखता था, मैं भी न्यूज देखता हूं कि भैया क्या चल रहा है इस टाइम न्यूज में। वॉच टाइम बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी रेट बढ़ गया। जो हमारी सैटेलाइट से जो भी हमारा सीधा प्रसारण होता है, लाइव होता है, सारे मीडिया हाउसेस गए अयोध्या में अपना अपना वो बना लिए, हाउस मीडिया हाउस बना लिए, वहां से वो लगातार लाइव प्रसारण दे रहे हैं। अभी भी छोटी छोटी खबरें आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड टिट्स में खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी हो रहा है वो सारा आपको बताया जा रहा है मीडिया के थ्रू। जो नहीं जाके देख पा रहा है उस तक न्यूज पहुंच रही है, जो जाके देख पा रहा है वो अलग की बात है। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट करके भी रखा है कि कौन कौन से शेयर्स पे नजर रखें। जितने भी लोग ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप इस टाइप के शेयर्स में, वो लोग अपनी सहभागिता बना के रखेंगे। अब मीडिया के पास आते हैं सब्जेक्ट पे। मीडिया के पास साल भर का काम है, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि मीडिया के पास साल भर का काम है। बजट आ जाएगा, बजट के बाद इलेक्शन। अब बजट क्या आएगा, बजट क्या आएगा उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बजट। देखिए ये बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव सा है, मैं आपको यहां पर कोई भी टिप्स और ट्रिक नहीं देने वाला, टिप और ट्रिक नहीं दे रहा हूं, कोई भी टिप एंड ट्रिक नहीं। बाजार को देखने का तरीका बदलिए, बाजार को देखने का तरीका बदलिए, तभी बाजार आपको बदलेगा। नहीं तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, बाजार भी। अब होगा क्या, बजट के दिन क्या हो सकता है? बजट के दिन कुछ भी खास नहीं होने वाला है, जहां तक मेरा अनुमान है। क्योंकि अगर बजट आम जनता के हित में नहीं गया, अगर बजट की जो रिप्रेजेंटेशन है, जो भी उसमें फाइनेंशियल्स आएंगे, जो भी इसमें डेटा आएगा, जो भी इसमें टैक्स का कुछ रिवीजन होगा, या जो भी उसमें जीडीपी पर जो भी आएगा, जो भी ईबिटा पर आएगा, या जिस भी टाइप का जहां पर जिसको छूट देनी हो, जिसको छूट नहीं देनी हो, यहाँ पर रेपो रेट बढ़ाना हो, घटाना हो, जीडीपी का कुछ इधर का उधर करना हो, इंफ्रा पे जोर देना हो, ये देना हो, वो देना हो, जो भी सरकार करे, सरकार उसको अच्छे तरीके से जानती है, खास बदलाव नहीं होने वाला है। क्योंकि बजट का कोई भी बदलाव होगा तो वो इलेक्शन पे उसका असर पड़ेगा। समझ रहे हैं ये बात? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि बजट मीन से आम जनता, आम जनता और जनता जनार्दन है। यही जनता जनार्दन सरकार की सहभागिता तय करती है हमारे देश की उन्नति के लिए। तो बजट आपका
प्लेन होने वाला है मेरे हिसाब से। कुछ अगर सर मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं तो मैं प्लस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, माइनस तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूं मैं बजट से, है ना। तो बजट के दिन आप छोटा मोटा एक काम कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप निफ्टी में आप काम करते हैं, तो मान लीजिए निफ्टी अभी 20,000 पे चल रही है, 20,000 पे चल रही है, तो रात में अगले दिन 30 तारीख को यहाँ इधर का कॉल खरीद लीजिए, इधर का पुट खरीद लीजिए, सेम सेम। अब वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको 30 तारीख को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे क्या है। इधर का कॉल खरीद लीजिए, इधर का पुट खरीद के छोड़ दीजिए एक एक लॉट। जिस तरफ एक तरफ मार्केट भागे उस तरफ आपका काम बन जाएगा, सिंपल। प्रीमियम में एक्सपेंशन और इरोजन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, इरोजन मतलब घटना, ये बहुत तेजी से होगा। तो ये जब वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट में तो आपका इसको फायदा मिल जाएगा, एक्सपेंशन और इरोजन का फायदा आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है, नहीं तो मैं, आपने मुझे पिछले साल भी बजट में देखा होगा फरवरी मार्च में, तब भी मैं इतना मेरे पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी बजट डे की, क्योंकि चार्ट हमेशा बताता है मार्केट, 1 घंटे का चार्ट तो हमेशा ही बताता है कि मार्केट कहाँ जाना है। अब जैसे कल के ही मार्केट का अगर थोड़ा सा हम लोग वो कयास लगाना चाहें, कल के मार्केट का कयास लगाना चाहें, तो कल का मार्केट जाहिर सी बात है 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। जब मार्केट इसके नीचे आना शुरू करेगा तब मैं पुट में जाऊंगा ना, नहीं तो मार्केट इसके ऊपर ही अगर बराबरी में खुल गया, जहां तक मुझे लग रहा है मार्केट का फ्लैट ही ओपनिंग है, तो मैं यहां तक के लिए टारगेट के लिए जाऊंगा, 21,485 मतलब 21,500 का टारगेट के लिए मैं जाऊंगा कल। सिंपल है। ये लेवल मैंने आप लोगों को खींच कर दिया था, ये वाला जो लेवल अभी आपको दिख रहा है, ये लेवल मैंने आप लोगों को खींच कर दिया था कि मार्केट में इतनी मूवमेंट हो सकती है, उतनी मूवमेंट हुई लास्ट डे में, उतनी मूवमेंट हुई। ये आपका 24 जनवरी का था, इतनी मूवमेंट हुई। उसके बाद इस दिन तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया, क्योंकि इस दिन मैं आउट था, इस दिन मैं ट्रेड ही नहीं किया, आउट ऑफ टाउन था मैं, तो ट्रेड ही नहीं किया मैंने। इस दिन पक्का मूवमेंट हुई थी, और इस दिन 2 ट्रेड बने थे, इस दिन 2 ट्रेड बने थे। आप 15 मिनट के चार्ट पे जाओ, मैंने आप लोगों को एक ही ट्रेड अपडेट किया था, ट्रेड तो 2 बने थे, ट्रेड 2 कहां बने थे ये भी देख लीजिए। पहला ट्रेड जो मैंने आप लोगों को यहाँ वाला दिया था, ये वाला ट्रेड था, और दूसरा ट्रेड ये था, ये जो यहाँ पे अब मैं इस पे से मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ, मेरे ख्याल से अब ड्राइंग का कोई यहाँ पर काम रह नहीं गया है, रिमूव ड्राइंग्स, है ना। देखिए पहला वाला ट्रेड ये था, दूसरा वाला ट्रेड ये था, मुझे दिख रहा था नियर अबाउट 1:30 से 2 बजे तक मैंने देखा है कि भैया यहाँ यहीं पर ये बदमाशी कर रहा है। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम ये है जैसे ही वाला लेवल टूटेगा मार्केट अप होगा, अब हुआ तो हुआ, यहाँ पर खटाक से एक ट्रेड बना, यहाँ पे ये ट्रेड मैंने अपडेट नहीं किया था, सिंपल था, यहाँ पे सिंपल था, मार्केट को गिरना था ही नहीं, कहां से गिर जाता मार्केट अभी भी आप 1 घंटे के चार्ट पे जाके देखो तो मार्केट वही बोल रहा है कि मैं तो उठूंगा, मार्केट वही बोल रहा है कि मैं उठूंगा, मार्केट वही कोशिश कर रहा है। और अब आ रहा है बजट, याद रखिएगा बजट आ रहा है, तो मार्केट ऐसा कोई आपको सडन मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। मार्केट में अगर अभी देखा जाए तो हार्ड एंड फास्ट लेवल आपका यही है, ये है आपका हार्ड एंड फास्ट लेवल मार्केट में, यही है 21,400 का लेवल, ये मार्केट ने क्रॉस किया, उसके बाद बूम। जो लोग ट्रेंड लाइन लवर है, मैं तो बताता नहीं कभी ट्रेंड लाइन लवर भी देख लो, अब ये भी देख लीजिए, मार्केट जब भी स्ट्रेंगल पैटर्न से बाहर निकलेगा धड़ाम से बाहर की तरफ निकल जाएगा, ट्रेंड लाइन लवर्स के लिए मैं बता रहा हूं। ट्रेंड लाइन काम करती है, नो, मैं नहीं कहता कि नहीं काम करती ट्रेंड लाइन, बट तरीके की जगह हो तब काम करती है, हर जगह ट्रेंड लाइन लगाते हुए नहीं ना चलेंगे। तो ये चीज है, तो बजट डे का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस अब आप लोग कर सकते हैं, जैसा भी हो बताया जाएगा। विजय पवाले जी, क्या क्वेश्चन है सर आपका? बताएं साहब क्या क्वेश्चन है विजय जी, विजय जी। निधि मैडम क्या क्वेश्चन है?
आवाज जा रही है? नमस्ते सर। नमस्कार मैम, नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, बताएं। आप बताएं। बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि जो रीटेस्ट जो करता है कोई भी स्टॉक, हाँ, तो सर कैसे पता करेंगे, कहाँ पे आके वो कैसे कब क्या रिटेस्ट करता है, कितने टाइम फ्रेम पे देखना होता है कि वहां से फिर वो कब फॉरवर्ड मूव लेगा, ये कैसे पता चलता है सर? मैडम आप जाके मेरे YouTube के सारे वीडियो देख लो, अगर आपके पास समय होगा सारे वीडियोस देख लो, या आप सबकी हेडिंग पढ़ लो। मैंने आज तक रिटेस्ट बताया ही नहीं, आपको पता होगा। वही तो सर, जी जी। मैंने रिटेस्ट नहीं बताया, मैं केवल दो ही चीजें बताता हूं। पहला, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। यस सर। इन दो के अलावा मैं तीसरा बताता हूं, एवरेज परसेंटाइल, जिसपे मेरा सारा का सारा काम होता है, एवरेज परसेंटाइल पे। ये तीन ही चीजें हैं, इन तीन चीजों से बेहतर और कोई चीज नहीं है, चाहे वो रिटेस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो। मैंने आज तक रिटेस्ट जो प्राइस में जो आप लोग देखते हो, रिटेस्ट, ओपन हाई, ओपन लो, वीवैप, इन 4 टॉपिक पे मैंने आज तक कोई भी किसी को कोई जानकारी नहीं दी है, किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं दी। अगर कोई अपने शक्ति सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि विवेक से यूज करता है तो यूज करे, गुड, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन इन 4 चीजों को और दूसरी, इन 4 चीजों के अलावा और अब पैटर्न पे आ जाते, कोई पैटर्न हो, PATTERN, कोई भी पैटर्न हो, जैसे आपका हेड एंड शोल्डर्स होता है, कप एंड हैंडल होता है, या कोई ट्रेंड लाइन, दूसरा है ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, और मेरे ख्याल से मैंने सारी कवर दी। इन 8-10 पैटर्न, इन 8-10 चीजों पे मैंने कभी कोई चीज बनाई ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं इतना कि मुझे स्टॉक को या शेयर को या इंडेक्स को, या आप कुछ भी कर रहे हो, जिस भी लाल हरी कैंडल में आप ट्रेड कर रहे हो, मुझे पता है कि मुझे उसको बॉटम से उठाना है, बॉटम से उठाना है। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है, और वही मैं आपको बताता हूं कि किसी भी चीज को उठाइए तो बॉटम से उठाइए, किसी भी चीज को उठाइए तो बॉटम से उठाइए। और मेरे पास इस टाइप की चीजें हैं जो ये बताती हैं कि उसको बॉटम से, ये इस बॉटम से ये उठेगा, ये फला लेवल चल रहा है, इस लेवल से ये ऊपर उठेगा, क्योंकि चीजें तो डेवलप की गई है ना मैडम, समय के साथ साथ चीजें डेवलप की गई हैं। तो फिर चीजें आपको, जब आप 8 साल 10 साल 15 साल मार्केट में जब आप काम कर लेते हो, तो आपको पता लगने लगता है कि कौन सी चीज कहां से उठेगी। अब आप एक देख लो, एक ये था NIIT था, एक शेयर था NIIT, चलिए इसको मैं डिलीट करता हूं। NIIT देखिए, इसको किसको पता था कि ये यहां से उठ जाएगा? मैंने इसको 70 रुपए पे खरीद दे रखी थी कि भैया अगर ये आपको 70 रुपए पे मिले तो इसको खरीद लेना, यही था, 70-80 के बीच में मिल जाए तो खरीद लेना। 70-80 से अब 124 रुपए चल रहा है, बहुत से लोगों ने लिया है। यहाँ पे कहां से गिरा है भाई साहब? ये गिरा कहां से है? एक मिनट, ये थोड़ा सा नीचे आओ भाई। गिरा है 400 रुपए से, गिरा है 400 रुपए से, और मैंने बोला था 70 से 80 रुपए के बीच मिले तो इसको खरीद लेना। कैसे मैंने बोला? इतना गिरने के बाद तो किसी की हिम्मत ना हो कि इसमें जाके हाथ लगा दे। जिन लोगों ने लिया होगा वो हामी भर सकते हैं कि हाँ मैंने लिया, दिया हुआ है NIIT। लोग कहते 40 पैसे का स्टॉक, लॉयड स्टील पकड़ो ना, LLOY, लॉयड इंजीनियरिंग, देखिए कई बार मैंने इसका एग्जांपल आपको टेलीग्राम में दे के रखा है, लॉयड इंजीनियरिंग का, कई बार, एक बार नहीं कई बार दे रखा है कि मेरी इसमें जो एवरेज है वो ₹1.20 की है, ₹1.20 की एवरेज कॉस्ट है ये।
आज के दिन चल रहा है 49 रुपए पर, 60-60 रुपए का ये हाई भी मार के आया, 60-65 रुपए का शायद हाई मारा था इसने, हाई भी मार के आया है। कौन बोलता है कि 40 पैसे का स्टॉक नहीं चलता? आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। काइटेक्स देख लीजिए, काइटेक्स, किसी ने नाम ही नहीं सुना होगा, काइटेक्स। लो जी, देखिए कौन बोलता है स्टॉक नहीं चलता है? हर एक स्टॉक चलता है सर, आपको उसको चलाने आना चाहिए। हर एक स्टॉक चलता है। मैं अपने ही पोर्टफोलियो से मैं आपको बता दे रहा हूं। 3i इन्फो देख लीजिए, 3i। लो जी, कौन बोलता है नहीं चल रहा है? ये मैंने दिया नहीं है, कौन बोलता है नहीं चलता है? चलता है। आर्यन देख लीजिए, कौन बोलता है नहीं चलता है? चलाने वाला होना चाहिए सर। वीकली में देखिए, वीकली में थोड़ा सा डेटा आपको क्लियर मिलेगा। वीकली में देखिए। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। 18 रुपए से बाई है, 29 रुपए चल रहा है, 35-40 तक भी गया था। मेरे पास पड़ा हुआ तो पड़े रहने दो। कौन सा है मेरे को रोज आके ये काट रहा है मेरे को? बीसीजी देख लीजिए, बीसीजी देखिए क्या चलेगा, क्या चलेगा, क्या चलेगा। देखिए कब से भाई है? 7 रुपए 80 पैसे। 7 रुपए 80 पैसे कहाँ है सर? जरा देखिए 7 रुपए 80 पैसे कहाँ है? बहुत पीछे से है ये, यहाँ कहीं पर है ये। 7 रुपए 80 पैसे से भाई है, उसके बाद गिर भी गया है, उसके बाद गिर भी गया। आपको नहीं विश्वास पड़ रहा है ना? भेज रहा हूँ टेलीग्राम में, देखिए टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, देखिएगा। माइक ऑफ कर दीजिए। देखिए ये गया टेलीग्राम में, शेयर। लो जी, 7 रुपए से 18 रुपए चला गया। अब बताओ कौन बोलता है नहीं चलता है? बताओ। मैं तो डंकी की चोट पे बोलता हूं सर। 30 रुपया भी गया, 30 रुपया से गिर के 15 रुपए पर भी आया, 15 रुपए से फिर 18 रुपए पे चल रहा है। मैं तो बैठा हूं इसमें, नो डाउट प्रॉफिट मैंने इसमें बुक किया है, लेकिन फिर भी बनाया है इसमें। सब चलता है सर, आपको चलाने आना चाहिए। सब चलता है, सब चलता है, आपको चलाने आना चाहिए गुरुदेव। जब तक चलाने नहीं आएगा तब तक नहीं चलेगा। जब तक चलाने नहीं आएगा सर तब तक नहीं चलेगा। तो वो अभी देखिए, इसको दिया था गेट सीएच, दिया था 2.5 रुपए पे, आज के दिन 7 रुपए पे चल रहा है। 2.5 रुपए पे दिया था, 7 रुपए पे चल रहा है, ज्यादा दूर का नहीं है गेट सीएच। तो वो चीज है, वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, कहां पे, कैसे चल रहा है। इंडियन इन्फो दिया था 50 पैसे पे दिया था, आज के दिन 3 रुपए पे चल रहा है इंडियन इन्फो। 400% का रिटर्न है, सब चलेगा। हाँ जी, यूनिटेक दिया था, देखो जी यूनिटेक भी देख लो आप, UNITEC यूनिटेक, देखो जी कौन कह रहा नहीं चलेगा भैया? इसको भी मैं 1.5 रुपए से दे रहा हूँ कि भैया ले लो ले लो ले लो ले लो। नहीं कोई ले रहा है, अरे नहीं ले रहा है, ठीक है भैया, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा सर? जब अब लोग कहता है फाइनेंशियल, जब ये 2 रुपए पर था, व्हेन इट वाज ऑन 2 रुपीज, इसका फाइनेंशियल क्या रहा होगा सर? जो आप जाके कहीं कहीं पर देखते हो फाइनेंशियल में, इबिटा देखते हो, सेक्टर पी देखते हो, सेक्टर सी देखते हो, और सेल्स देखते हो, ग्रोथ देखते हो, और फेस वैल्यू देखते हो, CAGR देखते हो, सब फेल कर गया। ये सारी एनालिसिस फेल कर गया, ये आपकी सारी एनालिसिस फेल कर गया,
फेल होना ही है। क्यों होना है? जितना आपने CAGR वेजीआर जितना भी सब मैंने यहाँ पे लिखा था सारा फेल कर गया। ये क्यों फेल कर गया? क्योंकि चार्ट पास था इसका चार्ट पास था, इसलिए सारी एनालिसिस फेल हो। चार्ट पास था सर, जेपी पावर का चार्ट पास था, इसलिए सारी एनालिसिस फेल हो गई। ये डेप्ट है, वो डेप्ट है, इतना डेप्ट रेशियो आ रहा है। पीसी ज्वेलर्स का चार्ट पास था। IRCTC आप लोग के सामने ही पड़ा हुआ है। IRCTC तो आपके सामने पड़ा हुआ है। चार्ट पास होना चाहिए मित्रवर, चार्ट आपका पास होना चाहिए। अगर चार्ट पास है तो बाकी सब फेल, रेस्ट फेल है, फिर रेस्ट फेल। ये क्लियर फंडा है, समझ लीजिए। अगर चार्ट पास है तो सारे फेल। समझे आप? ये बात समझ लो। मैं जितनी एनर्जी लगा के कोई भी चीज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उतनी एनर्जी के साथ उसको ग्रिप कीजिए। खूबसूरत दिया हुआ था, 23 पैसे पे खूबसूरत दिया है। 23 पैसे पे सर, आज के दिन ₹1.72 चल रहा है। टोटल 647% का रिटर्न है, टोटल 647% का रिटर्न है। लॉयड स्टील मैंने आपको बता ही दिया। मनी 100 दिया था, नियर अबाउट 110 रुपए पे, सॉरी 110 रुपए के आसपास दिया था। आज के दिन 141 चल रहा है। निफ्टी 20 दिया था, ये सब इसी साल के हैं। निफ्टी 20 भी, निफ्टी 20 दिया था 166 रुपए पे, 225 रुपए पे चल रहा है। नेट लिंक दिया था 35 रुपए पे, आज के दिन 90 रुपए पर चल रहा है। न्यासा कार दिया था ₹3.12 पे, आज के दिन ₹9.84 पे चल रहा है। कौन बोला था कि चल जाएगा? देखिए न्यासा कार का चार्ट देखिए, NYSS। लो जी, और बताओ। बताओ जी, ₹3.12 यही तो है, यही वाला तो लेवल है, ₹3.12 वाला, यही वाला लेवल है। ₹3.12, ₹4 पे दिया, फिर ₹5 पे दिया, फिर ₹6 पे दिया, देखो चल रहा है ₹9 पे। ओरिएंट सीमेंट, ओरिएंट होटल, PMC फाइनेंस, सारा सब कुछ तो दिया है। अब आपको ये लगता है कि मेरा भी टेलीग्राम चैनल अन्य चैनलों की तरह है, तो ये देखिए, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। मेरी आपकी जिस तरीके की भावना, उसी हिसाब से भगवान नजर आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं और सबके चैनल्स के बारे में नहीं जानता। मैं आपको कभी भी कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देता हूं कि आपको रातों रात लखपति बना दे। लखपति कोई भी ऐसा किसी के भी पास नहीं। मैं आपको वही देने का प्रयास करता हूं जो आपको जरूरत है, जो नॉलेज बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, ना कि प्रॉफिट बेस्ड है। मैं आपको प्रॉफिट बेस्ड चीजें नहीं देता हूं, मैं आपको नॉलेज बेस्ड चीजें देता हूं। मैं आपको प्रोसेस देता हूं, रिजल्ट नहीं देता हूं। रिजल्ट मैं देने वाला मैं कौन होता हूं सर? वो तो ऊपर वाले के हाथ में हो, तो मार्केट के हाथ में हो, NSE मैया के हाथ में है रिजल्ट। NSE माता जी के हाथ में रिजल्ट है वो। उनके साथ आप कैसे चलेंगे, वो प्रोसेस मैं आपको डिफाइन करता हूं। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन एक जन का हाथ ऊपर है, विशेष जी हैं कि कौन है? हाँ जी बताइए। बड़े देर से सर आपका हाथ ऊपर है, मैंने आपका नाम लिया, आपने कुछ बोला ही नहीं। विजय जी। हाँ बोल। सुमैया इंडस्ट्रीज के बारे में देखिए जरा। किसके बारे में? सुमैया, आपके स्कैनर में है सुमैया, SWMYA, सुमैया इंडस्ट्रीज, SWLD। यही है ना, ये 8 रुपए वाला? या मंथली चार्ट लगाया था मैंने, ₹9.55। अभी इसमें रुकिए सर, अभी ये तो बोल ही नहीं रहा है कि इसमें घुसना है। नो डाउट। सर ये वाला नहीं है, बुलिंजर बैंड सर ये वाला नहीं है। फिर कौन सा है?
इंडस्ट्री है, सूर्य इंडस्ट्री, आज कोई अलग है। वही 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 ये वाला ही है। यही है मेरे ख्याल से। नहीं 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 सर, ये वाला नहीं। 9 रुपए 55 पैसे। एक और भी है सर, सुमैया इंडस्ट्री, एक दूसरा भी है। सुमैया इंडस्ट्री और कौन सा दूसरा, जरा बताइए, कोड बताइए इसका। प्राइस 9 रुपए 55 पैसे। उसका चार्ट मैंने भी देखा है सर, आज ही देखा है, लेकिन ये वाला वो नहीं है जो अभी आप दिखा रहे थे ना, वो अलग ही चार्ट है। 2 महीने से यहाँ पर भी देख लेते हैं। SSU वही स्पेलिंग वही है, सुमैया इंडस्ट्रीज ही आ रहा है। सुमैया कारपोरेशन लिमिटेड एक ये है, ये कौन सा? शायद वो दिख है, ये भी वही 8 रुपए वाला। उसमें सर महीने वाला है, महीने का चार्ट। तो फिर चार्ट खोज के आप मेरे को भेजो व्हाट्सएप पे। हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैं आप लोगों से मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि मेरा नंबर बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि इस नंबर को ऐसे ही रहने देते, क्योंकि ये नंबर काफी फैला हुआ है। तो जो नया नंबर लेंगे उस पर मैं अपना जो कुछ नया करना होगा उस पर मैं करूंगा। ये नंबर है, मेल आईडी वैसे ही। सर वो जो बोल रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है, वो धन में दिख रहा है। स्पेलिंग है SWMAYA इंडस्ट्रीज। वो ट्रेडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है, मेरे में भी। अब ट्रेडिंग व्यू में ना दिखे, अब इसमें जीरोधा में ना दिखे, तो SWM। है ना गुरुदेव, फर्स्ट वाला ही SWLD यही वाला तो है ना? हाँ यही जी वाला हाँ। तो है ना, 9 रुपए 55 हाँ पैसे। हाँ यही है सर। अरे तो महाराज, ये भी तो वही था, SWA, ये भी तो वही था। ये 9 रुपए 55 पैसे चल रहा है BSE में, NSE में 8 रुपए 29 पैसे चल रहा है। थोड़ा सा इसमें आर्बिट्रेज का अंतर है, और क्या। ये वाला पकड़ लेते हैं, आप यही वाला देख लो, क्या दिक्कत है भैया। अभी इसमें नहीं बनाने का ट्रेड, अभी रुकिए इसमें, है ना। यहाँ पर भी तो 8 रुपए 29 पैसे चल रहा है। सुमैया, एक मिनट, सुमैया लाइफ इंश्योरेंस, सुमैया इंडस्ट्रीज कंसल्टेंट कैपिटल, सुमैया कारपोरेशन, कोई बात नहीं, यहीं से देख लीजिए। अभी इसमें रुकिए, हालांकि कन्वर्जेंस रेशियो अभी इसका नियर टू 0 है और ये सही जगह पे है। अभी इसमें थोड़ा सा रुकिए, है ना, थोड़ा सा इसको 10 रुपए पार होने दीजिए। अगर मैं इसका वीकली मैं आपको दिखा देता हूं, वीकली ठीक चल रहा है, नो डाउट, वीकली ठीक चल रहा है। वीकली पर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको लंबे टाइम के लिए निकलना है तो मंथली चार्ट पे थोड़ा सा भी आपको रुकना पड़ेगा। मंथली चार्ट पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे आप आराम से जा सकते हैं, मतलब जाने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा सर, है ना। ये चीज है सर। कैंपस एक्टिवर आता है ना, उसको देखना सर। किसको? कैंपस CAMPUS, कैंपस फुटवेयर, इसमें तो सेल था, ये सेल में चल रहा था, मैंने बोला था देखिए। हाँ, वो लेके रखा है, क्या करें। ये तो अभी मैंने 8-10 हफ्ते पहले 15-20 दिन पहले ही मैंने बोला है भैया कैंपस सेल में, कैंपस में मत जाइए। कितने प्राइस है आप सर कैंपस में? देखना पड़ेगा सर वो। हाँ जी, वो माइनस भी है वो सर, इन्वेस्ट मंथली नहीं सर, में लिया था। देखिए आप देखिए, मैं आपको सारी चीजें, मैं एक चीज प्लीज सर नोट कर लीजिए कि अगर आप कोई क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं डेटा पक्का पूछूंगा। मैं आपसे कम से कम आपकी ट्रेडेड प्राइस तो मैं पूछूंगा ही। ट्रेडेड प्राइस मतलब क्या कि अगर आप कैंपस में मान लीजिए 600 रुपए से बैठे तो मैं पूछूंगा भैया कि आप कितने प्राइस पे हो सकता है आप इस प्राइस पे घुसे हो। आप मेरा व्यू समझो सर। जब तक आप मेरे को पूरी चीज, जैसे आप जाके जब तक डॉक्टर को सारा रोग नहीं बता रहे, उलझन हो रही है, शरीर भी गर्म है, जब तक सारा रोग नहीं बता पाएंगे तब तक वो दवाई नहीं बना पाएगा। समझ रहे? डायग्नोसिस जब तक पूरी नहीं होगी। अब आप मान लीजिए आपने बोल दिया कि सर मैं 267 पे चल रहा है और मैं 275 पे मैं घुसा हुआ हूँ, ठीक है, तब मेरा व्यू अलग होगा यहाँ पे। आप समझिएगा मेरी बात को सर, जो मैं कह रहा हूँ। और अगर आप बोल रहे हैं कि सर मैं तो 300 रुपए से बैठा हूं, तब मैं आपको अलग व्यू दूंगा।
सर मैंने मंथली चार्ट देखा था और मंथली चार्ट के हिसाब से लिया था, इन्वेस्ट पर्पस से लिया था। देखिए सर, प्राइस के हिसाब से हाँ व्यू सर। बदलेगा, आपकी एंट्री प्राइस के हिसाब से व्यू बदलेगा। अब मान लीजिए आपने इसको कल परसों ही मान लीजिए लिया हो लास्ट ट्रेडिंग डे में इसी 267 या 270 रुपए के बाद, तब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप एग्जिट करो। और अगर आप यहां से बैठे हो 300 रुपए से बैठे हो, तब हो सकता है मैं अपना व्यू बदल दूं। भाई एटलीस्ट आपका जो इतना लॉस हो रहा है तो 20-25 रुपए बच जाए, क्या दिक्कत है? गलत बोल रहा हूं? सर अभी एक मंथली चार्ट, एक बार मंथली चार्ट लगाएंगे। अरे मंथली चार्ट ही इसका सेल में है महाराज, मंथली चार्ट भी सेल में है। हाँ बस सर, तो इसमें क्या मंथली करें चार्ट सर? देख तो रहे हो आप, मंथली चार्ट सेल में। क्या करना है सर? मंथली चार्ट एकदम सेल में है इसका, खत्म है ये आपने कैसे ओके लिया? सर। जरा ये भी मेरे को प्रोसेस बताइए, कैसे लिया? तो सर मैं इन्वेस्ट पर्पस से ही लिया था, 1 साल के लिए मैंने बोला ये रखूंगा। और वो लास्ट में वो 2 मंथ वाला है ना, वो अप जा रहा था, वही देख के लिया था सर। और लिबर्टी भी देखिए, LI, इसको अलग अलग खोल देते हैं ना, इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं ना, डुप्लीकेट, जैसे दोनों ही रहेंगे ना, फिर यहाँ पे लिबर्टी देखिए, देखिए इसको दिया, ये भागे पड़ा है। इसको तो अभी कुछ दिन पहले ही दिया है, मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो रहे हैं, यही राम मंदिर के पहले ही दिया है इसको मैंने। आप इसको ले आओ, वीकली चार्ट पे ले आओ, ये भागे पड़ा है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नक्का नहीं, नक्का कौन सा स्टॉक था वो? नक्का था कि कौन सा स्टॉक था? पक्का, PAKK, पक्का था, नक्का याद आ रहा है। देखिए ये भी भागे पड़ा है। अब लोग बोल रहा है सर अब इसमें क्या करूं, भाग जाऊं, ये तो गिर रहा है। अरे मत भागो महाराज, ये ट्रैप हुआ है, ट्रैप हुआ, ये ऊपर जाएगा, ट्रैप हुआ है तो ऊपर जाएगा, ये भगने की क्या जरूरत है, बैठे रहिए शांति से। ट्रैप हुआ है ये, पक्का था। और एक स्टॉक था पैसा लो, ये भी देखिए पैसा लो, PAISALO, पैसा लो जी, पैसा लो, पैसा दे रहा है। दीपक जी कब से है पैसा लो में? 78। देखो 78 से बैठे। तो थोड़ा सा चीजों को, और किसी का थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी सर बताएं, कौन सा आपका क्वेश्चन है? विजय जी का हो गया। प्रतीक गुप्ता जी बताएं सर, क्या क्वेश्चन है? गुप्ता साहब गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप सर? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद सर। सर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपकी वीडियो से। अभी रिसेंट में HDFC बैंक जो गिरा था, तो उसके बारे में आपके व्यूज सुनने थे सर। HDFC BANK, लो जी HDFC बैंक, पब्लिक की भारी मांग पे HDFC बैंक आ गया। HDFC बैंक, देखिए चार्ट तो बोल रहा है ये ऊपर जाएगा, नो डाउट, चार्ट बोल रहा है ये ऊपर जाएगा, 1 घंटे का चार्ट है ये। थोड़ा सा डे में भी आके देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। देखिए व्हेनेवर HDFC बैंक जब क्रॉस करेगा, कौन सा लेवल क्रॉस करेगा मैं बता देता हूं। एक बार 1450 का लेवल क्रॉस करने दीजिए। आपकी इसमें होल्डिंग है? जी सर, मेरा एक फ्यूचर का लॉट खड़ा हुआ है, मतलब वैसे होल्डिंग है थोड़ी सी, बट फ्यूचर का एक सी खड़ा हुआ है 1460 का, मार्च का। ओके, मार्च का 1460, तो बने रहिए ना उसमें। कितने रुपए पर लिया था सर? 1 मिनट, 1460 मार्च है ना, यही तो है ना? HDFC 1460 फरवरी मार्च, ये वाला? नहीं सर, फ्यूचर खड़ा हुआ है। अच्छा फ्यूचर खड़ा हुआ है 1460 पे, ओके। जी HDFC
चलिए फ्यूचर का तो यहीं से बता देंगे, फ्यूचर के लिए उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो कितने पर आपका फ्यूचर है? 1460 पे ना? जी सर। 1460 मतलब ये यहाँ के आसपास है। तो ये गिरावट क्या आपने पहले लिया, गिरावट के बाद ही लिया होगा आपने? नहीं सर, एक्चुअली जब ये लास्ट थर्ड कैंडल बनी थी ना रेड, उसके बाद लिया था ये जी। ये वाली कैंडल? जी जी। तो क्या आपने इसको हेज किया है? नहीं सर, हेज नहीं है अभी। हेज नहीं है। कल का मूवमेंट देखिए अभी मैं जहां तक मेरी समझ है मार्केट को लेके, अभी तक जहां तक मेरी समझ है मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना? तो मेरे ख्याल से अभी इसमें आपका कोई बड़ा नुकसान तो चल नहीं रहा होगा, क्योंकि 1460 नहीं सर, नुकसान अभी इसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी मार्च का फ्यूचर जो 1460 वाला 1462 आ रहा है, बट मुझे आपके व्यूज यही जानने हैं कि यहाँ पे हम इसको टारगेट क्या रख सकते हैं। एक्चुअली मैंने इसका हाफ जो ग्रीन कैंडल है उसका स्टॉप लॉस मान के चल रहा हूँ। हाँ, तो आपका स्टॉप लॉस सही है 1460 का आपका बाई है। 1 मिनट में फ्यूचर लगा ही लेता हूँ, 1 मिनट। एचडीएफसी बैंक, रुकिए। वीकली चार्ट देखिए सर, हाँ जी, वीकली चार्ट देखिए सर एचडीएफसी का। एचडीएफसी मार्च का है ना सर? जी सर। वीकली चार्ट 1457 सही है। आप इसमें अगर ये वाला लेवल में देखो कितना निकल के आ रहा है, ये वाला लेवल 1419, इसी कैंडल का डाउन का पकड़ के चलिए, है ना? और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हेज कर दो, क्योंकि देखिए पहली बात तो दूर का है, ठीक है जी। ये दूर का है, तो आप इसको लैडर पैटर्न में हेज करके चलो। आप करंट मंथ से हेज करना, इसको आप करंट मंथ से हेज करना। अब जैसे आपका जनवरी बीत गया है ना, जनवरी में भी कितना दिन बाकी है? मेरे ख्याल 2-3 दिन ही बाकी है। हाँ, 1 2 3, तो जनवरी का हेज तो काम नहीं करने वाला अब यहाँ पे, है ना? आप इसको फरवरी से हेज करो, फरवरी के पुट से। आप एक बार कल और परसों की मार्केट देख लीजिए, उसके बाद आप मेरे को कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा किससे हेज करना है इसको। तो इसको हेज करके जाइए, क्योंकि दूर का है ये आपका, है ना? तो इसमें आपको लैडरिंग करनी पड़ेगी, लैडरिंग हेज करनी पड़ेगी। आप जाके सीधे इसको मार्च से भी हेज कर सकते हो। अब देखिए, अगर मैं आपको जाके अगर सेंसिबल पे दिखा दूं, लॉग इन जीरोधा हो जाए यार। हाँ, अब ट्रेड स्ट्रेटजी बिल्डर निफ्टी एचडीएफसी बैंक, है ना? एचडीएफसी बैंक फ्यूचर मार्च वाला ही बाय किया है ना आपने? जी सर। हाँ, आपने मार्च वाला बाय किया, 1.5 लाख रुपया लगा होगा। जी सर। 29 फरवरी में क्या चल रहा है? 29 फरवरी का एटीएम पी हुआ ये ठीक है। 1450 कितना भी चल रहा है? 1434, 1450, 1460, 1440। एक बार मुझे कल का मूव देखने, कल तो मैं ऑनलाइन आऊंगा, कल का मुझे एक बार मूव देखने दीजिए, है ना? अभी मैं आपको एक बार कल का मार्केट में देख लेता हूँ, कल के मार्केट का क्या है, फर्स्ट हाफ का मार्केट। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि इसको आपको, मैं तो अभी बता दूं हेज किससे करना है। और नो डाउट अभी आप सेफ एंड साउंड पोजीशन में हो यहाँ पर, है ना? बहुत ही सेफ एंड साउंड पोजीशन में, आपने ट्रेड अच्छी जगह लिया है, नो डाउट। तो एक तो अभी एक स्टॉप लॉस मान के चलो आप 1419 का, ये जो कैंडल का लास्ट है 1414, 1419 या 1420 जो भी है, ये आप पकड़ के चलो। दूसरा, कल मैं लाइव में आके मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपको कैसे करके चलना है, क्योंकि एक बार कल मार्केट ओपन, क्योंकि कल मार्केट की ओपनिंग फ्लैट है, 2 दिन बाद बजट है ना? तो मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक मेरा अनुमान है आपको इसमें नुकसान नहीं होने पाएगा और ये मूव कर जाएगा, ये सर कर जाएगा। एक आपकी एडवाइस और चाहिए थी, जैसे आप बताते हैं वीकली चार्ट देखना चाहिए। इसमें एक न्यूज है। हाँ, एलआईसी वाली ना, एलआईसी वाली। हाँ, एलआईसी वाली थोड़ा कल पॉजिटिव रहेगा। हाँ, एलआईसी वाली, हाँ ये मेरे दिमाग से उतर गया कि एलआईसी वाली इसमें न्यूज है, तो कल इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि रुको थोड़ा सा,
मेरे दिमाग से स्किप कर गया। जी LIC सर। वाली थोड़ी सी वो इसको इम्पैक्ट कर सकती है, तो हो सकता है कल बढ़िया मूवमेंट मिल जाए इसमें, तो फिर आपको फिर हेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉस्ट टू कॉस्ट SL के साथ आप इसमें चल सकते हो, है ना सर? सर आपकी वीडियो से सर जो सीखा है उसके हिसाब से मुझे ये पूछना था, जब कोई चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा बन रहा हो हाँ तो वहाँ पे हमें उसके फंडामेंटल्स या फिर कोई और चीज चेक करनी चाहिए या नहीं? देखिए सर, मैं आपको सही बताऊं, मैं नहीं चेक करता, मैं लिटरली मैं आपको बताऊं, मेरे को 5 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ सर, मैं कुछ भी फंडामेंटल नहीं चेक करता, ना फंडा ना मेंटल, मैं दोनों ही चीजें मैं चेक सर नहीं करता। एक ये सर मंगलम ग्लोबल है, इसको एक बार देखेंगे प्लीज? MGEL। ये तो दिया हुआ है शायद, दिया हुआ, दीपक जी बताएंगे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, अगर सर दिया हुआ है फिर तो सही पकड़ा हुआ है मैंने। 18 रुपए पर दिया हुआ है। जी सर, फिर तो ठीक है, फिर तो जरूरत ही नहीं चेक करने की कुछ, है ना भैया? देखिए, कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सहायता जरूर लें और अपनी एनालिसिस स्वयं करें और चार्ट रीडिंग पर ध्यान दें। मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि मैं कभी भी कोई भी मैं फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करता, कभी भी, नेवर। शायद मैं कहीं जाके एक दो स्टॉक में जो मुझे थोड़ा सा स्पेशल केस में मिले, वहां पे मैं जाके एक दो बार फंडामेंटल चेक करता हूँ। फंडामेंटल में क्या मैं चेक करता हूँ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फंडामेंटल में मैं मार्केट कैप चेक करता हूँ। मार्केट सर कैप, मिनिमम मार्केट कैप क्या देखना चाहिए? देखिए सर, मेरे पास तो ऐसे ऐसे स्टॉक है जिनका मार्केट कैप 60-70 लाख है। जी इसीलिए मैंने पूछा सर। मैं आपको सही बताऊं, मेरे पास कुछ स्टॉक ऐसे हैं, अभी मैंने उनमें करंट में पोजीशन बनाई है जिनका मार्केट कैप 1 करोड़ से नीचे है। और मजे की बात यह है गुरुदेव, मजे की बात यह है कि वो भाग रहे हैं, है ना? सर अब आपने लिए हैं तो भागना तो उनका स्वाभाविक है। मजे की बात है कि वो भाग रहे हैं। तो मैं ऐसी चीजें अक्सर लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। तो देखिए, मैं आपको चीजें बहुत ही रॉ फॉर्म में प्रोवाइड करता हूं। मैं अपने किसी भी, जिस तरीके से मैं आपसे लोगों से बात करता हूं, जिस तरीके से मैं आपके सामने आता हूं, उसी तरीके वही मैं उठा के मैं यूट्यूब पर डाल देता हूं। और मैं सिंपल बोलता हूं कि भैया मेरे पास 10 मिनट की मैगी वाला कोई ट्रिक नहीं है। सर आपने रिसेंट में एक फेसबुक पे वीडियो डाला था, उसमें आपने नंबर दिया था सर 8588818434। वही मेरा नंबर है सर उस पर मैसेज किया हुआ था बट रिप्लाई नहीं आया था कोई। नहीं आया होगा सर, आप फिर से मैसेज कर दीजिएगा, रिप्लाई आ गया, आ जाएगा। क्योंकि उस इधर बीच में चल रहा था ना कि ये नंबर मैं कन्वर्ट अलग तरीके से मैं उस नंबर पे काम करूंगा, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि नहीं, इस पे काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो इस नंबर को ना बंद करके एक नया नंबर ले लिया जाए, है ना? मैंने बिना चला के फिर डिसीजन यही निकाला। इसीलिए मैंने बीच में लोगों को मेल आईडी भी दे दी। मेल आईडी एक्टिव है, अगर आप किसी भी टाइप की कोई भी अगर आप लोग को क्वेरी करें तो आप मेल आईडी पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। मैं 24 आवर्स रहता हूं अपने फोन के पास। हाँ, कभी कभी दिक्कत हो जाती कि मैं जवाब नहीं दे पाता, तो जवाब आपको मान लीजिए तुरंत नहीं मिलेगा तो आप एक बार मेरे को रिमाइंड करा दें कि भाई साहब आपसे पूछा था, तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। कभी कभी होता है सर, मैं नहीं जवाब दे पाता, कभी कभी होता है। थैंक यू सो मच सर। है ना? तो फंडामेंटल, मैं नहीं कहता कि फंडामेंटल देखना नहीं सही है या सही है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट मैं आपको हमेशा इनकरेज ये करता हूं कि आप अपनी चार्ट रीडिंग पर ध्यान दो। फंडामेंटल, आपका सारा फंडामेंटल यही बनता है, यही बिगड़ता है। आपका सारा फंडामेंटल यही बनता है, यही बिगड़ता है। सिंपल सी बात है। कोई भी न्यूज आने के पहले, एनी न्यूज, कोई भी न्यूज आने के पहले स्टॉक आपको बता देगा कि वो भागने वाला है। कोई भी न्यूज आने के पहले आपको स्टॉक बता देगा कि वो भागने वाला है। आप वहां पे अपनी पोजीशनिंग कीजिए और आराम से जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी किसी का क्वेश्चन नहीं तो फिर द एंड किया जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों से और थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे।
चलिए, गुरुदेव कानन इंडस्ट्रीज, काननी हाँ जी, कानन इंडस्ट्रीज, KANA, NANI ये भी तो दिया हुआ है सर, कनानी भी दिया हुआ है सर ये। अपने टाइम फ्रेम में मैंने चेक किया था, अभी आपके स्कैनर में आया था। हाँ। अच्छा, वो जो मैंने आपके 10-20 स्टॉक वाला स्कैनर दिया था, कब दिया था? हाँ जी हाँ, एक मिनट, अभी वीकली हिलेगा मिलेगा स्कैनर उसमें। ये बहुत पीछे चला गया। देखिए, स्कैनर एक तरफ है ना। देखिए, जैसे मैंने ये दिया अभी आपको कुछ दिन पहले, अभी ये भी दिया था। कब दिया था मैंने आपको? 24 तारीख को दिया था। आप इसमें भी जाके देख सकते हैं, इन सब पे मेरी नजर है। मैंने बोला था कि इन सब पे नजर भी बना के रखिए, तो इन सब में मेरी नजर है, तो आप देख सकते हैं जाके। देखिए, स्कैनर का काम, स्कैनर इज अ फिल्टर। स्कैनर आप सिंपल समझिए, स्कैनर जो है वो फिल्टर है, FILT। मान लीजिए NSE में आज के दिन हमारे मार्केट में मान लीजिए 7,000 स्टॉक लिस्टेड है, सपोज दैट 7,000 स्टॉक लिस्टेड है, और उन 7,000 स्टॉक में से आपने कोई स्कैनर लगाया, जैसे आपने लगा दिया कि 1 घंटे पे 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर जो स्टॉक है वो मुझे दो, आपने लगा दिया वो स्कैनर उसमें। अब उसने 7,000 में से 150 स्टॉक आपको पकड़ के दे दिए। 150 स्टॉक, समझिएगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझिएगा कि 1 घंटे में इस पर उसने आपको 150 स्टॉक, ये आपके फिल्टर्ड है, FILTERED, ये आपके फिल्टर्ड हो गए एज पर स्कैनर, एज पर SCANNER, एज पर स्कैनर। अब आप क्या करोगे? आप इन 150 स्टॉक को जाके खरीद लोगे? ना जी, इन स्टॉक में 2-3 चीजें आती हैं। पहली बात तो प्राइस आता है वहां पे, दूसरा वॉल्यूम आता है, और भी बहुत सारे, दिन में कितना हाई मारा है, या वीक में कितना हाई, टॉप लो, टॉप हाई क्या बना है, और महीने में क्या बना है, ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए। प्लस इसका डायनेमिक और स्टैटिक SR कहाँ बन रहा है, डायनेमिक और स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, वो भी देखने वाली बात है। स्टॉक अपने किस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दे रहा है, वो भी देखने वाली बात है। अब आप मान लीजिए इसमें बकेटिंग करना चाहते हैं, आप बास्केटिंग करना या बकेटिंग करना चाहते हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। आप इसमें स्विंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, स्विंग अलग मैटर हो गया, बकेटिंग अलग मैटर हो गया, आपका पोजीशनल अलग मैटर हो गया, सारी चीजें अलग हैं। अब आते हैं रूट्स पे। रूट क्या है? व्हाट इज रूट? रूट है आपका चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस आपका रूट है। आपको इन 150 के 150 स्टॉक का चार्ट जाके देखना पड़ेगा सर। अब जैसे आपने कोई भी स्टॉक देख लिया, चलिए K से ही उठा लेते हैं कोई स्टॉक, KAJ या KAM, कोई आ रहा है BSE में काम, KAMRLAB, ये चलिए इसी को उठा लेते, चलो क्लिक करो इस पे, आ गया वीकली पर। अब ये स्टॉक आपके स्कैनर में आ गया, सपोज दैट ये स्टॉक आपके स्कैनर में आ गया। इस तरीके के 150 स्टॉक है आपके स्कैनर। तो स्कैनर का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे आपको सही दे रहा है। स्कैनर भी एक कंप्यूटर है, स्कैनर भी एक ऑटोमेटिक कमांड है जो आपने उस स्कैनर को उस स्क्रिप्ट में दिया है, और उसी टाइप के स्क्रिप्ट के स्टॉक उठाएगा। तो कोई जरूरत नहीं है, कोई भी और ठीक ठाक प्राइस वाला उठा लीजिए। किसको उठा लें? चलिए रिलायंस को उठा लेते हैं, या आपको विप्रो उठा लीजिए, WIPRO, विप्रो ही उठा लीजिए। अब मान लीजिए इसने आपको दे दिया, अब कोई जरूरी, आपने मान लीजिए लिख दिया कि भैया वीकली में 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर, मान लीजिए आपने वीकली 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर लिख दिया कि भैया मेरे को वीकली 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर वाले स्टॉक दे दो। ठीक है जी, चलो जी आ जाओ अब यहाँ पे। अब मान लीजिए वीकली 20 की मूविंग एवरेज ये रही, वीकली 20 की मूविंग एवरेज, वीकली 20 ये रही। अब कोई स्टॉक आपको यहाँ मिल सकता है, 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 कोई स्टॉक यहाँ तक गया है, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर गिरावट में मिल सकता है, उठावट में मिल सकता है।
अब यहां पर एंट्री होती है आपकी चार्ट एनालिसिस की, टेक्निकल एनालिसिस की। चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, जो भी आप उसको करते हो, सारी चीजें एक ही है। अब यहां पर आपका टोटल और टोटल एक्सपीरियंस काम आएगा। यहां पर मान्यवर आपका टोटल 150 में से 150 थोड़े होते, 150 में से शायद 150 में से शायद, मैं आपको शायद बता रहा हूं, ये जो शायद वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं प्रो डेटा बेसिस पे यूज कर रहा हूं। प्रो डेटा बेसिस मतलब क्या? एज पर माई प्रैक्टिस, जितने भी स्कैनर मैं यूज करता हूं, मैं नियर अबाउट कुछ नहीं तो मेरे पास होंगे आज के दिन में 40-42 स्कैनर है मेरे पास। कोई जरूरी नहीं मैं एक स्कैनर यूज करता हूं, मैं कोई भी स्कैनर खोल देता हूं। मैं मार्केट को देख के, मार्केट के हिसाब से मेरे स्कैनर से, जैसे किसी ने हिलेगा मिलेगा बना लिया स्कैनर, किसी ने चलेगा फिरेगा बना लिया, किसी ने कूदेगा भागेगा बना लिया, किसी ने कप एंड हैंडल का बना लिया, किसी ने कुछ और बना लिया, किसी ने कुछ और बना लिया। अब इतने सारे कुछ और स्कैनर में भी कई तरीके के हैं, उसमें आवरली है, डेली है, वीकली है, मंथली है, 3 मंथली है, 6 मंथली है। 6 टाइप के चार्ट हो गए सर, पर स्कैनर 6 टाइप के चार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, आवरली, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 6 टाइप के चार्ट हो गए। और मैं चार्ट को हमेशा मैं 6th मंथली लेवल से ले आता हूं नीचे की तरफ। मेरे देखने का तरीका ये, मैं हमेशा चार्ट को टॉप टाइम फ्रेम से देखता हूं, पता तो चले इसमें हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। कोई जरूरी नहीं है वीकली में आपका सेल हो सकता है, मंथली में सेल हो सकता है, 3 मंथ में सेल हो सकता है, और 6 मंथ पे बाई है वो, 6 मंथ पे बाई है वो। अब वहां क्या करोगे? 3rd मंथ पे बाई है, वीकली और मंथली में सेल है, और 3 मंथ के चार्ट पे बाई है। अब क्या करोगे? आपको लगता है आसान, मैं जो भी रिकमेंडेशन देता हूं फॉर पेपर ट्रेडिंग, या एक शेयर से आप उसको देख सकते हैं कि वो मतलब कभी भी खाली नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि एक शेयर को चूज करने के पीछे पूरी एनालिसिस की जाती है। अब मेरा क्या है, अब जैसे चार्ट खुलता है तो मेरे को पता चल जाता है कि हाइपरकेशन में क्या कर रहा है। हाइपरकेशन मतलब क्या, कि अगर ये 3 मंथ पर बाई हो रहा है तो 1 घंटे में क्या बता रहा है, अगर ये 3 मंथ पर बाई हो रहा है तो 1 मिनट पे क्या बता रहा है। क्या आप 1 मिनट के चार्ट को देख के 3 महीने के चार्ट डिफाइन कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। लेकिन नहीं, हाइपरकेशन में संभव है, हाइपरकेशन ऑफ एवरेज परसेंटाइल में संभव है, पूरे तरीके से संभव है। उसी के बेसिस आप कुछ भी कर लो, स्विंग कर लो, बास्केट कर लो, बकेट कर लो, बाउल कर लो, कोलैबोरेटिव अप्रोच कर लो, रिप्लेसमेंट अप्रोच कर लो, रेप्लिका अप्रोच कर लो, बहुत सारी चीजें हैं सर मार्केट में करने के लिए। रेप्लिका अप्रोच किसी को नहीं मालूम है, रिप्लेसमेंट अप्रोच किसी को नहीं मालूम है, सीसीटीएलआई, सीसीटीएलआर किसी को नहीं मालूम, बहुत सारी चीजें सर। इसीलिए तो मैं बोलता हूं कि मेरे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो मैं आपको 10 मिनट में दे दूं। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे पास ऐसी कोई चीज ही नहीं जो मैं आपको 10 मिनट में दूं। मेरे पास जो भी चीज है बकायदे टाइम वाली चीज है। मैं क्या करने के लिए आता कि भैया आधे घंटे 45 मिनट निपटा दूंगा, देखिए 2 घंटा हो गया। कैसे मैं आपको उस थॉट प्रोसेस को, सर मैं आपको सही बात बता रहा हूं, आपको उस थॉट प्रोसेस को पकड़ने में ना टाइम लगेगा। हाँ, जितना मेरा टाइम लगा है उतना टाइम नहीं लगेगा आपका, जितना मेरा टाइम लगा है उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताऊंगा डूज एंड डोंट्स। मैं आपको डोंट्स पहले बता दूंगा और डूज बाद में बताऊंगा। मेरे हिसाब से आपको डोंट्स जानना जरूरी। डोंट्स मतलब क्या, कि आपको अपनी कैपिटल सेफ कैसे रखनी है, ये आता है डोंट्स में। डूज में अब आपको अपनी कैपिटल ग्रो कैसे करनी है, ये आता है डूज में। तो नो डाउट कि जब आप जुड़ते हो तो देखिए ये आपका पाथ है भैया, सिंपल समझिए, ये आपका पाथ है, ये ए पॉइंट है, ये कई बार मैंने इसको समझाया, फिर एक बार और समझ लो। ये आपका पाथ है, ये आपका पैराबोलिक पाथ है, ये आप मार्केट में ऐसे चलोगे। और जब आप थोड़ा सा चीजों को इंटैक्ट पाते हो ना, तब आपका पाथ ये हो जाता है, तब आपका पाथ भाई साहब ये हो जाता है।
तो ये जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को मैं कम कर देता हूं। ये दूरी है आपकी 5 किलोमीटर भैया, और ये दूरी है आपकी 2 किलोमीटर। सिंपल। इस पर भी स्टडी है सर, पैराबोलियन स्टडी है इसकी। हवाई जहाज सीधा क्यों नहीं जाता? हवाई जहाज एंगल पे क्यों जाता है? हवाई जहाज हमेशा पैराबोलिक वे लेके जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए हवाई जहाज हमेशा पैराबोलिक वे में चलता है। एयरलाइंस, आपको पता है ना, एयरलाइंस हवा में खींची हुई लाइनें। आपको लगता है हवाई जहाज सीधा, हवाई जहाज ऐसे चल रहा है सर, ऐसे चल रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। वो एयरलाइन के हिसाब से चल रहा है, एंगल के हिसाब से चल रहा है। दिल्ली के 320 डिग्री पर बैंगलोर पड़ता है। दिल्ली से सपोज दैट 320 डिग्री पर बैंगलोर पड़ता है, तो हवाई जहाज को एक प्रॉपर ऊंचाई पर आने के बाद वो 320 डिग्री का एंगल मेंटेन करके रखना है। वो 320 डिग्री पर जब चलेगा तब वो बैंगलोर पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर वो 321 या 319 डिग्री पर चलेगा तब वो बैंगलोर नहीं पहुंचेगा। हो सकता है हैदराबाद में जाके उतर जाए, हो सकता है चेन्नई में जाके उतर जाए। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये हो जाता है कि यहां पर आपकी ये जो समय है वो समय खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको डूज और डोंट्स मालूम है, तो ये समय कम हो जाता है। तो जो चीज आपको 5 किलोमीटर में या 10 किलोमीटर में तय करनी थी, वो आप 3 से 4 किलोमीटर में वो चीज आप तय कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है सर, प्लेसिंग। इंपॉर्टेंट है प्लेसिंग और कंडीशनिंग। चार्ट पर आपकी प्लेसिंग और कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कि चार्ट किस कंडीशन पे है और उसी कंडीशन के बेसिस पे आपने अपना ट्रेड प्लेस किया है। सिंपल। मेरा इसी पर चलता है। ना मैं कोई ट्रेंड लाइन फॉलो करता है, ना मैं कोई ऐसी चीज, मैं केवल प्राइस का एवरेज फॉलो करता हूं। प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। मैं केवल यही दो चीजें फॉलो करता हूं। एवरेज परसेंटाइल थोड़ा सा टॉप नॉच की चीज होगी, थोड़ा सा एडवांस चीज हो गई, उसमें भी धीरे धीरे लोगों को लाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि एवरेज परसेंटाइल को समझने के लिए तो एवरेज को समझना पड़ेगा ना। एवरेज का एवरेज जब निकलता है तो एवरेज परसेंटाइल बनती है। जब आप किसी भी चीज की 10 एवरेज निकाल लेते हो, उस 10 एवरेज का जो एवरेज निकल के आ रहा है वो एवरेज परसेंटाइल में जाके एंट्री करता है। अब वो जब एंट्री आपके पास आती तब उसको हाइपरकेशन में आप ले आके कन्वर्ट करते हैं। हाइपरकेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक प्रोग्रेसिव होता है। लीनियर में दो टाइप के हैं, एक प्लस और माइनस। लीनियर रिग्रेशन में आपका पॉजिटिव लीनियर रिग्रेशन और नेगेटिव लीनियर रिग्रेशन होता है। हाइपरकेशन केवल पॉजिटिव की तरफ जाता है, क्योंकि हाइपरकेशन को हम लोग अक्सर कैश में यूज करते हैं। तो कैश में आप क्या देखते हो? कैश में तो आप एक ही चीज देखते हो, भैया मैंने जहां से लिया वहां से ऊपर जाना चाहिए। जैसे इंडेक्स में आप नहीं देखते हो। इंडेक्स में आप या इंडेक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप यही नहीं देखते हो कि मेरे को ऊपर ही जाना है। आप केवल देखते हो मेरे को नीचे भी जाना है। नीचे क्यों आना है? कि भैया अब जैसे इनका एचडीएफसी बैंक का आपका ट्रेड हो गया, अभी जो साहब बोल रहे थे पंडित जी, उनका ट्रेड हो गया। तो अगर वो देखते कि एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट सेलिंग है, एचडीएफसी बैंक में शॉर्ट सेलिंग है, तो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर वो सेल कर देते कि नहीं कर देते? बोलिए, कर देते वो। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपका प्रोग्रेशन जो है लीनियर जो है आपका प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन हाइपरकेशन में हमेशा प्लस होता है, क्योंकि हाइपरकेशन का जो यूज होता है वो ज्यादातर हम लोग कैश ट्रेडिंग में करते हैं। अब हाइपरकेशन जाके देख लीजिएगा, हाइपरकेशन ऑफ मूविंग एवरेज जाके खोजिएगा यूट्यूब पे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, क्योंकि इस थियरी तक लोग पहुंचा ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं। देखिए, मैं जो आपको बताता हूं मैंने भी कहीं से सीखा है। आपने अगर काखा गा सीखा है या एबीसीडी सीखा है या ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय कहीं से सीखा है, तो किसी ना किसी शैक्षणिक संस्थान और किसी ना किसी गुरु से सीखा होगा, है ना। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चीज मेरी है। ये विरासत है जो बाय हैंड, बाय बर्थ, बाय टाइम जो ट्रांसफर होती रहती है। विरासत है सर ये। आइंस्टीन ने बल्ब बना दिया तो आइंस्टीन साहब उसमें पकड़ जमा के थोड़े ना बैठे, आज वो बल्ब बन के एलईडी बन गया। और मल्लिकार्जुन के कह रहे नहीं वो बल्ब मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया।
अब वो बल्ब एलईडी बन चुका है, एचईडी बन चुका है। आने आने वाले टाइम में ये पीएसएचडी आने वाला है। आपको मालूम नहीं होगा पीएसएचडी क्या है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। समझेंगे कब? जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या से उदाहरण लेंगे, समझेंगे, तब ये चीजें समझ में आएंगी, तब ये चीजें समझ में आएंगी, है ना। तो इस बात को समझिए। हाँ, इतने दिन से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो मार्केट आपको अपनी कोई ऐसी चीज दे देगा जिसपे आप मार्केट को विन विन कर सकते हैं। ये बात पक्की वाली है, ये बात पक्की वाली है कि आप अपने हिसाब से मार्केट में विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब तक नहीं समझेंगे तब तक कष्ट में ही रहना है, चाहे वो मैं हूं चाहे वो आप। मैं भी बहुत कष्ट से गुजरा हूं सर इस मार्केट में। ऐसी बात नहीं है कि मैं आई हैव बॉर्न विद अ गोल्ड स्पून और सिल्वर स्पून, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं आप लोगों के साथ बैठा हूं तो मैं कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए। क्या मतलब था? अगर मैं भी अपना बैठ के कुछ ना कुछ करता, टीवी भी देखता, बच्चों के साथ एंजॉय करता, नहीं दिमाग में आया कि नहीं बात करनी चाहिए, 3-4 दिन हो गया बातचीत नहीं की है लोगों से, पता नहीं कौन कहाँ है कैसा है, इसी बहाने हाल चाल हो जाएगा, इसी बहाने कुछ चीजें दूंगा कुछ चीजें लूंगा। तो वो सब सारी चीजें, इन सब बातों को समझिए। आई डोंट थिंक अब किसी और का कोई क्वेश्चन रह गया है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर इसको सेशन को ऑफ किया जाएगा। है और है किसी का क्वेश्चन? समझिए सर, चीजों को समझिए। मोहम्मद रईस साहब बताएं सर, क्या क्वेश्चन है सर आपका? रईस जी बताएं क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अब तो गुड नाइट हो गया सर। बताइए। हाँ, लेकिन अभी मॉर्निंग इवनिंग का ही अपने को ज्यादातर वो रहता ना सर बोलने का ही। बताएं सर। टाइम पे अपन अभी एक्चुअली नए हैं। हाँ। तो मेंटरशिप ग्रुप है क्या अपना? हाँ मेंटरशिप है आपके पास, आप नंबर नोट कर लीजिए। 8588 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 8588184334 ये नंबर है। आप इस पे हाई कर सकते हैं, आपको कनेक्ट कर दिया तो वही ग्रुप ज्वाइन जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए सर, मैं कोई ज्वाइन करे या ना ज्वाइन करे, मैं इस पे कतई मैं कभी भी वो किसी टाइप का वो नहीं करता। मैं केवल सिखाता हूँ, केवल नॉलेज बेस्ड, ओनली नॉलेज बेस्ड। मेरे पास कोई टिप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे से आप इतना ले जाओ कि आप अपना काम करने के काबिल हो जाओ। क्योंकि मेरे भी परम पूज्य गुरु जी का मेरे ऊपर भी आशीर्वाद है, और जो दुनिया को चलाता है, जिसको भी आप इष्ट देव मानते हैं, उसका आशीर्वाद तो सब पर है। तो किसी ना किसी को तो आपको आराध्य बना के चलना पड़ता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है ना साहब? जी जी सर। हाँ, तो जब तक आप गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं आने वाला है। कोई एकलव्य हो सकता है, कोई अर्जुन हो सकता है, लेकिन गुरु तो सबको चाहिए सर, है कि नहीं? हाँ वो सिंपल सी बात है। तो मैं तो इस बात को मैं मान के चलता हूँ सर कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि मैं भी अपने गुरु के चरणों में ही रहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं है सर। गुरु ही तो आपको जीने का, मेरा जो समझना है सर, और बाकी लोगों का क्या है मैं नहीं जानता, मेरा इतना ये समझना है कि गुरु के बिना पहली बात तो ज्ञान नहीं, और बिना ज्ञान के लक्ष्मी नहीं है। आप भी अगर कोई भी नौकरी चाकरी कर रहा है तो उसने ज्ञान अर्जन किया है, परीक्षाएं पास की हैं, कंपटीशन दिया है, फिर जाके वो नौकरी कर रहा है ना सर। आपने भी इंटरव्यू दिया है, कुछ ना कुछ किया, तब जाके कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो ज्ञान तो जरूरी है सर। आप किसी शैक्षणिक संस्थान से लो, किसी गुरु से लो, कहीं से भी लो, ज्ञान तो जरूरी है। और ये सब कुछ सीखने वाला ही सिस्टम है, ठीक है? कोई टिप्स और ट्रिक वाला सिस्टम नहीं, ठीक है साहब? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। बजट डे का मैंने आप लोगों को बता दिया, बजट डे में कैसे चलना है, किस तरीके से चलना है। ऐसा कोई उसमें मारा मारी वाला हिसाब किताब नहीं है। सिंपल चलिए, यहाँ पर कोई लोड नहीं। बजट डे आ गया, वैलेंटाइन डे आ गया, चॉकलेट डे आ गया, क्रोकोडाइल डे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट जैसा चल रहा है वैसे ही चलना है, क्योंकि चार्ट पहले बता देगा कि वो नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे फॉरेन मार्केट। मैं फॉरेन मार्केट को भी डील करता हूँ, यूएस यूके के। तो सब जगह मैं सेम ही चीज बताता हूँ। मेरा कोई भी सिस्टम कहीं पर भी अलग नहीं होता, चाहे 5 मिनट का चार्ट हो और चाहे 5-6 महीने का चार्ट हो, सिस्टम सारा सेम है। आप उस सिस्टम पे
ग्रिप लेनी होगी। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 20 की मूविंग एवरेज को विन विन कर ले आते हो तो आपको दूसरे किसी सिस्टम की आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन आप विन तो करो, आप विन तो करो सर। आप अगर आज आप रात में फ्री रहोगे, आधे घंटे 1 घंटे का यहाँ से निकलने के बाद टाइम है, वीकली चार्ट पे 20 की मूविंग एवरेज लगा के देखना, 1 घंटे के चार्ट पे 1 घंटे के चार्ट से लेके वीकली चार्ट तक आप किसी भी स्टॉक पे मूविंग एवरेज 20 की लगा के देखना। 20 की मूविंग एवरेज मतलब आप बोलिंजर बैंड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख लो, आपको अलग लेवल का कन्विक्शन आएगा सर, अलग लेवल का। कोई हिलेगा मिलेगा नहीं, कोई चलेगा फिरेगा नहीं, कोई फ्लूइड ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। स्वमेव मृगेंद्रता बनने की कोशिश कीजिए, स्वमेव मृगेंद्रता, समझे? इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक रहा आज का सेशन। बाकी आप लोग अपना समय पूरी चार्ट एनालिसिस, चार्ट रीडिंग पे फिक्स करो सर। जब तक ये नहीं फिक्स होगा, हर स्कैनर, हर स्क्रीनर, हर एक चीज, यहां तक कि मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप अपने लिए स्वयं नहीं खड़े होंगे। मैं कोई भी XYZ, मैं आपके लिए XYZ में ही बैठा हूं, मैं आपके लिए कोई स्पेशल पर्सन नहीं हूं। मैं भी आप ही की तरह आम आदमी हूं जो स्क्रीन के इस तरफ बैठा है, जो आपको कुछ चीजें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। लेकिन वहां से आप अपने लिए कुछ ना पीस निकालिए और काम कीजिए। और मैं फिर से बोलता हूं कि मेरे पास 10 मिनट वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपको रातों रात आप कल से 20-20 का नोट गिनना शुरू कर दें या 100-100 का नोट गिनना शुरू कर दें। ऐसी कोई भी चीज नहीं। एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स प्रैक्टिस, पेशेंस, डिसिप्लिन, तब जाके कोई चीज बनती है। एक बर्तन को बनने से लेके पकने में टाइम लगता है, और बनने से लेके पकने की स्टार्टिंग तभी होती है जब उस लेवल की मिट्टी मिलती है। सबसे पहले मिट्टी को खोजना पड़ता है। तो खोजिए, समझिए, सीखिए। आप लोग आए इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपका दिन और रात दोनों मंगलमय रहे और फैमिली सुरक्षित रहे। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पीछे 10 लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, तो इसलिए लॉस नहीं करना है, मार्केट में सीखना है और आगे बढ़ना है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। ठीक है जी, टेक केयर। शुक्रिया। थैंक्स गुरुदेव।